अब देखो हम क्या करते हैं। वेलकम टू इंडियन आइडल सीजन 4 वेयर हिप हॉप स्टॉप लेडी संगीत रॉक्स। इंडियन आइडल लेडी संगीत? अबे हम तो हसल 4 कर रहे थे ना। हाँ कर तो वही रहे, पर ऐसा क्यों बोला आपको आगे पता चल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया बिल्कुल फ्रेश एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज। हम हैं ज्वाल ब्रदर्स। वेलकम टू हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हसल के 2 और नए एपिसोड शूट हो चुके हैं और इस बार जो आपने देखा होगा कि पहले 5th एपिसोड एंड 6th एपिसोड के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम इस पॉडकास्ट में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसा अगर आपने देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि किंग की इस बार एंट्री हुई है। किंग को एज अ गेस्ट बुलाया गया है और किंग जब आए तो अपना ऐसा संगीत सैलाब लेके आए जो खुमार तो चढ़ा पता नहीं, पर बुखार जरूर चढ़ा गया भाई सारे आर्टिस्टों को। सारे और उसी तरीके से भाई। और मतलब यार जब तुम आए थे व्हेन यू हैव लॉन्च्ड अ बिल्कुल ब्रांड न्यू एल्बम इन 2024, तो आपको उस एल्बम से स्टिक करके एटलीस्ट एक हिप हॉप ट्रैक आप कर सकते थे। आप एक रैप ट्रैक करते, पर आप फिर वही अपनी रूट्स पे चले गए, सिंगिंग पे। आप एक कर्मा के साथ वाला या MC स्टैन के साथ वाला कोई कर सकते थे, कोडैक करते थे सीधे मौत के साथ, पर आपने वो ट्राई नहीं किया। या तो आप वहां पे फंबल हो जाते, क्या हो जाते, मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं किया। सही बात है। मतलब वही है ना, बंदे को आना और फिर आके गाने ही गाने हैं। तो मैं ये भी समझता हूँ, चलो हम ये भी मानते हैं कि 2 एपिसोड हुए, एक में भाई ने गाना गा दिया, एक में रैप कर दिया, समझ में। पर गाना गाने का कोई मतलब नहीं है ना भाई। तुम कंपटीशन में आए हो और उसके तुम स्क्वाड बॉस भी रह चुके हो एक बारी, राइट? तो आप अपना रैप क्वालिटी वहां पे दिखाओ ना यार। जो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है वो ठीक है, आप अच्छे सिंगर है, मैं पता है आप, पर आप रैपर भी तो अच्छे हो ना। तो आप अपना वो क्वालिटी दिखाओ ना, थोड़ा बूस्ट करो लड़कों को। मेरा ये है ना कि जब तुम अपनी नई एल्बम अभी कुछ महीने पहले लॉन्च, बिल्कुल बंदा उसकी एडवर्टाइज तो करता है, वो भी इतने बड़े वही। तो एक ट्रैक वहां से गा देते, तो बंदा जिसने नहीं भी सुनी होती तुम्हारी एल्बम, वो एक बार कहता है यार ये कौन सा ट्रैक कहां से उठा के लाया, जरा सुनता हूं। तो हो सकता है यार बंदा एडवर्टाइज करता है। अरे आप यही सोचो ना, किंग ये बात बोल रहा है कि राजा तो यही बदनाम हुआ था। भाई सिंगर कौन से बदनाम हुए? रैपर्स होते हैं बदनाम, बिकॉज दे स्पीक ट्रुथ, राइट? दैट्स बिकॉज दे स्पीक ट्रुथ। तो इस वजह से आप इस बात को समझो ना भाई। तूने गाने गा दिए वहां पे, तो काय का बदनाम हुआ था तू स्टेज पे? वो वायरस जो फैलाया ना उसने वहां पर पूरे 2 एपिसोड में दिखा। अभी आगे बात करेंगे उस बारे में। और उसी बात पे जैसे जब रफ्तार भी वो कर रहे थे, थोड़ा बैंटर्स चल रहे थे, सब इंडिपेंडेंट आर्टिकल चल रहा था, तो एंकर्स की तरफ बोल के उन्होंने वो कर दिया था कि भाई ये हमारे 2 डिपेंडेंट तो भाई एंकर्स ने जो पंच मारा, एंकर्स ने कहा कि भाई आर्टिस्ट कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता, सब डिपेंडेंट होते हैं। और ये कुछ ना कुछ शॉर्ट या रेफरेंस कह लीजिए, क्योंकि एक एमी बंटाइक पे जो शॉट लिए थे, पॉडकास्ट पे गए थे ये किंग, तो प्रखर के प्रवचन पे, तो वहां पर इन्होंने कहा था कि भाई कोई भी फुली इंडिपेंडेंट नहीं होता, सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से डिपेंडेंट होते ही हैं। तो वहां का शॉट एंकर्स ने मारा, और कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूं कि ये लोग ना दे आर पोकिंग द बियर। ये एमीवे को हर एपिसोड में पोक कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू गेट इट बैक समटाइम। आई एम टेलिंग यू देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। देयर इज पॉसिबिलिटी कि देयर गोइंग टू बी सम कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वहां से बैक जरूर मिलेगा। पर एक बात है, इस बार जो एमसीज इन्होंने रखे हैं, एंकर्स एमसीज, उन लोगों ने भी सही वो करा है, क्योंकि अब तो वो भी बढ़ गया ना, स्क्रीन टाइम भी तो बढ़ गया। स्क्रीन टाइम भी बढ़ा है थोड़ा सा, और उसके वजह से खैर पंचेस तो उनके पहले ही एपिसोड से ठीक आ रहे थे। कहीं ना कहीं के जो हिप हॉप के जो पंचेस हैं या ट्रेंड्स जो अभी नए चल रहे हैं, उस पे वो कुछ ना कुछ पंच मार ही देते हैं। चाहे वो रफ्तार पे हो, चाहे वो नहीं, मतलब उन्होंने मारा। मुझे ये चीज बहुत सही लगी, जैसे रफ्तार ने उन्हें डिपेंडेंट बोला ना, तो उन्होंने ऐसा गहरा कर दिया, फिर बिल्कुल गहरा कर दिया, किंग से भी कनेक्ट कर दिया, किंग से भी कनेक्ट किया। ये आप बहुत सही सोचा उन दोनों ने, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। पहली बार हमें कुछ अच्छा लगा उनका, पर अच्छा करा उन्होंने, ये बात तो है। तो चलिए अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं, और 5वां और 6ठा एपिसोड किस तरीके का रहा इस बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हम पहले 2 एपिसोड में भी टेक्निकलिटीज और इन चीजों के बारे में बात करते रहते हैं, जजेस के डिसीजन कैसे लगे उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई चलो शुरू करते हैं फिर इस बार। बिल्कुल इस बार ये बात करते हैं। पहले हम एपिसोड 5 की तरफ गए हैं, उसको देखते हैं कैसी परफॉर्मेंसेस गई, कैसे हुआ। जैसे भाई ने बोला कि जजेस ने कैसा वो करा, स्क्वाड बॉसेस ने क्या दिया। और आप इस बार आपको पता है कि जिस स्क्वाड से
कंटेस्टेंट आएंगे, परफॉर्म करेंगे, अदर 3 स्क्वाड्स उनको स्कोर्स देंगे और रेडियो रेडी जो पहले मिल रहा था वो रेडियो हिट बन चुका है, जो कि रागा और इक्का देंगे। रागा ने इक्का, सॉरी नहीं, रफ्तार एंड इक्का, आई एम सो सॉरी, वो दोनों देंगे और बाकी स्क्वाड बॉसेस अपने मार्क्स देंगे। बिल्कुल 3 स्क्वाड बॉसेस अपने मार्क्स देंगे, राइट। तो भाई लश्कारे मार पाई क्या लश्करी की? लश्करी आए पहले कंटेस्टेंट और लश्करी ने लश्कारे मारे। इस बार भी हमें, आप अगर देखोगे कि वो रेफरेंस से भरे हुए हैं और बस आपने मुझे एक चीज लगी कि जो फ्लोज जिस तरह के मारे गए, कई वेरिएशन मारे गए, पर वो बिल्कुल सेम थे जैसे पिछली बार भी थे। एग्जैक्टली सेम फ्लोज थे, फ्लो अच्छे थे पर वही थे, वही उसी तरीके का हमें पैटर्न देखने को मिला। बिल्कुल। लश्करी का क्या था ना, उनके वर्ड प्ले के लिए वो जाने जाते हैं और वर्ड प्ले उन्होंने बहुत अच्छे करे हैं। एक जगह पे जहां पर मुझे ये लगा कि हुक वाज ग्रेट, जो हुक बहुत अच्छा था, 4 to 5 टाइम उन्होंने फ्लो स्विच किया, फ्लो स्विच अच्छा था और वायाकॉम का एक रेफरेंस दिया था उन्होंने यहाँ पर। तो एक जो 4 बार का एक वो था उनका, हाँ बात तेरी मीठी 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 क्यों, तेरी ही की से मैं इतनी दूर, किसी पिटी बातें लिखी क्यों, नेगेटिविटी बीटी वीटी बातें क्यों। तो वो इंटरनल राइमिंग्स भी करा रहे थे इसमें, तो अच्छा लग रहा था। पर फिर वही आई एग्री विद यू कि पैटर्न थोड़ा वैसा ही था, पैटर्न सेम था। अब आप जानते हैं कि लश्करी जो है वो रागा रेजर से आते हैं और उनके गाने का जो नाम था वो उल्टे करम था। उन्होंने जो ट्रैक परफॉर्म करा उनका नाम उल्टे करम था। फ्लो को हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो अनप्रिडिक्टेड फ्लो के लिए जाने जाते हैं, पर वही फ्लो ना पिछले में भी थे और इसमें भी थे, पर वेरिएशन थे, मतलब 3 से 4 बार उन्होंने करा, ये बात हमने देखी। फिर उसमें हुक जो उन्होंने लिखा होता काफी ट्रिपी हुक था, मतलब बहुत कैची हुक लिखा उन्होंने, ठीक है। साउंड बहुत सिंपल था पर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग, वो जब परफॉर्म कर रहे थे ना तो बहुत, जैसे उन्होंने सृष्टि तावड़े का भी रेफरेंस दे रखा था, तो वो बहुत अच्छा रेफरेंस उन्होंने दिया। कई चीजें उन्होंने ना बहुत अच्छी करी, कई चीजें उन्होंने बहुत अच्छी करी। बट आई एग्री विद यू कि फ्लो पैटर्न इन द सेंस कि जो रिदमिक राइमिंग पैटर्न चल रहा था वो पिछले वाले से, मतलब ऐसा देख सुन के नहीं लगा कि भाई इस बार कुछ अलग हट के कर दिया, क्योंकि उनके उसमें 3 syllable राइम्स भी वो करा रहे थे, 3 syllable राइम्स भी वो करा रहे थे। और रेफरेंसेस तो देखिए हमने लास्ट टाइम भी बोला था यार, उन्हें देख के ना केडन की कहीं ना कहीं याद आती है, जो लास्ट एपिसोड में, लास्ट सीजन में सॉरी केडन थे, उनकी काफी ज्यादा याद आती है, क्योंकि वो भी रेफरेंसेस बहुत देते थे और आसपास के रेफरेंस, इसलिए इनके भी रेफरेंस बहुत अच्छे रहते थे, अच्छे रेफरेंसेस बढ़िया हैं, बढ़िया रहते थे। ही इज अ गुड परफॉर्मर, जिसे ओवरऑल परफॉर्मर जिसे बोलते हैं ना, एनर्जी परफॉर्म, मतलब स्माइलिंग फेस है। आप अगर देखोगे जब रैप भी कर रहे हैं तो स्माइल रहती है चेहरे पे, जनता के साथ मतलब कोऑर्डिनेट बड़ा सही, इंटरेक्शन अच्छा रहता है, इंटरेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल पैकेज है। पर अगर जैसा तूने बोला ही कि अगर थोड़ा फ्लो पैटर्न अगली परफॉर्मेंस में थोड़ा कुछ नया लेके आएंगे ना, क्योंकि 2 परफॉर्मेंसेस हुई और दोनों में सेम जैसा लगा, तो फ्लो में थोड़ा अगर डिफरेंस लाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। वो क्योंकि वो ऐसे, जब वो अपने हाथ को भी ऐसे ऐसे करते करते चलते हुए नहीं जाते साइड में, तो वो वाला सेक्शन उनका याद आ गया था लास्ट बार में भी उन्होंने, क्योंकि वो वाले फ्लो में ना ऐसे ऐसे करते हुए जाते हैं नीचे, थोड़ा सा एक बड़ा पैटर्न बनाते हैं, तो बड़ा सही है गाइस। इनको रेडियो हिट भी मिला गाइस, एक और रफ्तार की तरफ से रेडियो हिट मिला, और जो इनके स्कोर रहे हैं, ईपीआर ने 10 मार्क्स दिए, डीएमसी ने 9 दिए और डिनो ने 10 दिए, तो इनका टोटल बना 29, मतलब आउट ऑफ 30 29 मिला है, तो ठीक है, मतलब जैसा इन्होंने परफॉर्म करा उसके हिसाब से सही करा है। और 1 मार्क्स जो आई थिंक डीएमसी ने काटा है, भाई उसके बारे में आपको क्या कहना है? डीएमसी के बारे में यार, इस बार ना डीएमसी थोड़ा स्ट्रिक्ट जजिंग कर रही है, वो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि आप फ्लो के साथ नहीं चल रहे हो, आपको जो लग रहा है कि भाई मुझे लग रहा है मैं उस पर स्टैंड ले रही हूँ, बिल्कुल, एंड शी कट द मार्क्स फॉर द राइट रीजन। मुझे जो उसने रीजन बताया वो मुझे ठीक लगे कि हाँ 1 मार्क्स वहां कटना चाहिए था। आप हर जगह बहुत ज्यादा लीनियंट नहीं हो सकते, सही बात है। वो बात उन्होंने भी कही डीएमसी ने कि मुझे जो बात अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि थोड़ा कुछ और नया मिल सकता था, तो वो हमें अगली परफॉर्मेंस में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही बात कही कि आपके अंदर और प्रतिभा है और वो 10 लेने के लिए आपको थोड़ा सा वो चीज दिखानी पड़ेगी, और हमें उम्मीद है कि आप इससे अच्छे परफॉर्म अभी कर सकते हो, मतलब आपके झोले में अभी हैं चीजें जो निकलनी बाकी है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, ये डीएमसी ने कहा था। और काफी मेरे हिसाब से भी सही मार्क्स दिए गए, जो एक तो डीनो और ईपीआर ने बिल्कुल ही उसमें दे दिए, पर थोड़ा सा एक कम रखना चाहिए था उन्हें भी, मुझे ऐसा लगता है, हमें है ना। हाँ, क्योंकि
ऐसा वाव फैक्टर कुछ नहीं था कि मतलब जिसमें बोला जाए कि आप कहो कि जैसे बिल्कुल आपको शॉकिंग कुछ लगा हो कि आपने कुछ ऐसे सिलेबल्स मारे हो या कुछ ऐसा वर्ड प्ले किया हो कि आपको शॉक लगा, अभी ये कह दिया, ऐसा होता है ना कई ट्रैक्स में, अभी ये कैसे कह दिया। तो वो चीज नहीं थी, वो मिसिंग थी और वहां पर 1 मार्क्स कटना चाहिए था। बिल्कुल, तभी उन्हें 29 दिए हैं और वो 1 मार्क्स उसी के लिए, क्योंकि बाकी देखिए अगर शीट आप देखेंगे तो उनका वो काफी अच्छा था, लिखा उन्होंने अच्छा, वेरिएशंस, सिलेबल राइम्स बहुत अच्छी ले रखी हैं, कई जगह पे रेफरेंसेस बहुत, फ्लो का थोड़ा सा जो हमें सेम लगा कि लास्ट वाली से, पर ऐसा नहीं कि वेरिएशन नहीं थे, 4 से 5 बार वेरिएट करा है उन्होंने, पर चेंज हुआ है, एक सेम पैटर्न सेम था जो लास्ट उसमें था, इसलिए कह रहे हैं बस, बाकी तो भाई वो सही थे। तो ये तो रहा इनका। फिर सेकंड परफॉर्मेंस आई हमारे, जिन्हें भाई ने नाम भी दिया है हमारे बप्पी दा पंजाब के बप्पी दा की परफॉर्मेंस आई, जिन्हें खैंड जट कहते हैं, और ये EPR रेबल से थे, इनका ट्रैक का नाम था चाहिए होए, ऐसे करके कुछ नाम था ट्रैक, चाहे होए नहीं, चाहे होए ना, हाँ चाहे होए ना। तो भाई क्या लगा कि इस बार जट साहब ने कुछ आतंक मचाया या फिर पप्पी लहरी बन गए? पप्पी लहरी तो वो हैं जट साहब की परफॉर्मेंस। थोड़ा पहले पॉजिटिव बात करते हैं कि जट साहब का ना पॉजिटिव क्या है, फिर तो बाद में हम बात करेंगे। जट का जो मतलब ज्ञान जट का ना जो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, ही इज अ कमर्शियल रैपर। बिल्कुल एनर्जी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज वो ना आग लगा देता भाई स्टेज में। बाकी तो लिरिक्स टू टेक्निकल रिलेटिव तो बात की बात है, पर जिस तरीके से वो आता है, जो पर्सनैलिटी, जो ऑरा लेके आता है ना, वो आग लगा देता है स्टेज। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, ये बात कहने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि यार यू आर ऑन अ हिप हॉप स्टेज। यस, आप अपने उसमें यार एटलीस्ट आप कोरस करना भी चाहते हो पंजाबी में, आप करो, नो डाउट, ठीक है आप करते हो, आप करो, पर एटलीस्ट मेरे भाई आप अपना वर्ड्स तो बड़ा रखो। और यही चीज EPR ने भी कही। बिल्कुल ठीक है, आप अपना वर्ड्स बड़ा रखो थोड़ा सा, और जो आप कोरस भी कर रहे हो या वर्ड्स भी कर रहे हो उसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखो ब्रो। तुझे क्या लगता है इस बारे में? तू मेरी बात से सहमत है या नहीं है? नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपकी बात में, क्योंकि देखिए यार इट्स अ रैप शो। अब आप अगर इनके ट्रैक को देखेंगे तो इसमें 80% सिंगिंग थी और आई थिंक 15 to 20% वो भी एक वर्स था। हाँ, वो वर्स जब इन्होंने स्विच करा सिंगिंग से तो काफी अच्छे से करा, और उस वर्स को सुन के ये समझ में आ रहा था कि भाई को रैप करना आता है और फ्लोज भी ला सकता है भाई, वो है। पर कहीं ना कहीं जब आप देख रहे हो ना कि एक कमर्शियल ट्रैक है और हिप हॉप का स्टेज है और फिर आप कमर्शियल गाना गा रहे हो, तो इससे फिर ये पता नहीं चल रहा है ब्रो कि आप पॉप कर रहे हो या हिप हॉप कर रहे हो। यस, और तो फिर वो डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है ना। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम मानते हैं कि भाई कमर्शियली वो एक हिट ट्रैक है पर हिप हॉप नहीं है। अब जजेस कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, जिसको नॉलेज हो गया यार वो साफ बताएगा ये गाना गा रहा है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम हसल की रही है हमेशा से। और इसका एक और कारण भी हो सकता है, देखिए हम दोनों तरफ की पहलू की जरूर बात करेंगे, है ना, कि एक पहलू हो सकता है कि इंडिया में हिप हॉप का क्राउड उतना नहीं है जितना गानों का है, तो शायद कहीं ना कहीं हसल उनको भी खींचने के लिए कुछ आर्टिस्ट ऐसे डालते आ जाए, और यार पर वो सही नहीं है। और भाई तुम प्लीज फॉर लॉर्ड से रिस्पेक्ट टू सिद्धू मूसेवाला, हर तरह की रिस्पेक्ट, इन द नेम ऑफ सिद्धू मूसेवाला को हिप हॉप से मत जोड़ो। इज नॉट अ हिप हॉप आर्टिस्ट, ही वाज अ सिंगर। आप उसके गाने सुनिए, उनका गाना आई थिंक 295 करके गाना है, पूरा वो गाना गा रहे हैं, आप उनकी डिस्कोग्राफी भी गाने सुन लीजिए, पूरा गाना गा रहे हैं। आप उनकी डिस्कोग्राफी में एक ट्रैक बता दीजिए जिसमें उन्होंने रैप किया हो। ब्रो उन्होंने रैप आज तक किया ही नहीं, उन्होंने रैप आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया। अगर आप करण औजला, सिद्धू मूसेवाला को हिप हॉप आर्टिस्ट मानने लगेंगे तो ये हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं है, दे आर सिंगर्स, दे आर पॉप आर्टिस्ट, और इन तरह से आप क्या, और हाँ बस उनमें डिफरेंस ये कि वो गाने अपने खुद लिखते हैं, गाने खुद लिख रहे हैं। और हमें इस चीज के लिए हो सकता है थोड़ा हेट भी मिले, पर ट्रुथ इज ट्रुथ, दे आर नॉट हिप हॉप आर्टिस्ट। आप उनकी लिखाई बहुत अच्छी है, दे आर प्रेज्ड, उन्हें सुना भी जाता है, फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, पर दैट डजंट मीन कि आप उनको हिप हॉप आर्टिस्ट, और उसको फिर सिद्धू मूसेवाला का नाम आगे रख के आप हिप हॉप प्लेटफॉर्म पे अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे कि आप बिल्कुल पंजाबी पॉप एल्बम ट्रैक गा दे रहे हो, तो यार वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है फिर। बिल्कुल होता है। और आप खुद ही देखिए ना, उनको सबने हिप हॉप आर्टिस्ट बोला, इन्होंने भी उनको फॉलो करा, ये उनके बहुत बड़े फैन हैं, जो जट साहब हैं बहुत बड़े फैन है, वो कह रहे हैं मैं उनके वजह से ही मैंने ये करना स्टार्ट करा है, ठीक है। अब वो भी वही चीज कर रहे हैं और उनको भी ये लग रहा है मैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ, जो कि एक सही बात नहीं है। भाई आप गाने गा रहे हो, 80% ट्रैक, अगर 100% ट्रैक में से 80% आपने गाना गा दिया कोरस फॉर्म में और 20% आप रैप कर रहे हो, तो आप रैपर कैसे हुए? इसमें एग्जांपल देते हैं हम,
एमिनेम को देख लीजिए आप, उनके उसमें रिहाना ने परफॉर्म करा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ने परफॉर्म, उनका अपना एक हुक होता था, एक वो भी कोरस फॉर्म है, बाकी उनके लंबे वर्सेस होते हैं, राइट। सेकेंडली क्रिस ब्राउन को आप देख सकते हैं, क्रिस ब्राउन एक सिंगर, रैपर, डांसर प्लस एक्टर हैं, पर उनके ज्यादातर वो जब करते हैं वो गाने ही करते हैं। रैप उन्होंने, अगर आपने टाइगर का एओ गाना सुना होगा तो उसमें उन्होंने रैप और सिंगिंग दोनों करी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल यार। और देयर इज अ डिफरेंस, वेस्ट में भी डिफरेंस है भाई, वो हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं बोलते अपने आप को, जबकि क्रिस ब्राउन बोल सकता है, वो रैप करता है बंदा। पर वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप 80-20 85-15% का, ऐसा नहीं कि 85% आपने 80% कोरस गाया फिर 20% बीच में एक ले आए आप, वो भी बिल्कुल मिड वर्ड्स, उसमें ना कोई राइमिंग्स है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिख रही है, एवरेज बार्स आप मार रहे हो बिल्कुल, और आप अपने को हिप हॉप आर्टिस्ट बोल रहे हो, दैट डजंट गो विद मी। बिल्कुल नहीं। और सबसे बुरी बात और सबसे बेकार बात ये लग रही है कि सारे जजेस ना नाच रहे हैं बिकॉज इट्स अ कमर्शियल हिट। हम समझ रहे हैं इट्स अ कमर्शियल हिट, सुनने में मजा आ रहा है, वाइब कर रहे हैं, पर एटलीस्ट यू शुड कीप दिस इन योर माइंड कि भाई हम कंपटीशन के बीच में हैं। और ईपीआर सरीको ने ईपीआर ने तो टीम से ही है, तो रागा ने 10 दे रखे हैं, डीनो ने 10 दे रखे हैं, डीएमसी ने 9 दे रखे हैं। यार तुम फिर ना ब्लीडिंग और पूर्ण स्वराज की बात मत करो, फिर तुम हिप हॉप रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तुम ये चीजें मत करो। और वहां पे ये ना फिर सब खोखला लगने लगता है। ये तुम अगर तुम करना चाहते हो ना, तुम बोल दो यार कि हाँ हम तो ऐसे भी लाएंगे, फिर ये हिप हॉप मत करो। इट्स अ ब्लेंड शो, मतलब आप हिप हॉप नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपरली वो कर रहे हो। या तो हाँ, यही ट्रैक अगर 20% कोरस या 30% कोरस होता और 70% रैप होता, हम ये एक हिप हॉप ट्रैक हो जाता, बहुत बढ़िया हिप हॉप ट्रैक हो जाता। और हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं, अगर आप हिप हॉप से बाहर ले जाके इस ट्रैक को आज भी रिलीज कर दोगे, इट्स गोना बी अ कमर्शियल, और हम भी शायद इसे पसंद करेंगे, पर इट्स अ गुड ट्रैक, बट इट्स नॉट अ हिप हॉप ट्रैक यार। तुम 80-20% का कोरस गा के फिर 20% बीच में एक बेसिक सी राइमिंग मार दे रहे हो, वो इट्स नॉट अ हिप हॉप ट्रैक। अरे भाई देखो, तुम किसी और को बुलावे में रखना जिसने सुना ना हो, जिसको पता ना हो, वो ये चीज। तो इसीलिए हम भाई इस बात पे थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लीज वो लोग समझे जिन लोगों को पता नहीं है शायद, तो उस बारे में थोड़ा सा इस चीज को जरूर समझे। तो जैसे भाई ने बताया कि इनको 29 मार्क्स टोटल मिले, और जो हमें लगता है कि शायद बहुत ज्यादा दे दिए गए हैं, बहुत ज्यादा दे दिए गए हैं, जस्ट बिकॉज, और रेडियो हिट भी मिला है, वो रफ्तार और इक्का की तरफ से मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है मार्क्स कम दिए जाने थे, थैंक्स टू डीएमसी के, एटलीस्ट उन्होंने 9 तो दिया। उन्होंने ये कहा कि यार पिछले जो था वो भी बिल्कुल ऐसे ही था और ये भी ऐसे है, आई वांट टू लिसन समथिंग मोर। तो ये चीज बहुत रही। गाइस ये तो थे हमारे घैंट जट, और हमने जो हमें प्रॉब्लम लगी हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया। अगली जो कंटेस्टेंट थी वो हमारी थी प्यारी सी बहन फो। तो फो आई बेफिक्र गाना लेके। ब्रो क्या लगा, ये बेफिक्री फैला पाई स्टेज पे? मुझे पता क्या लगा, मुझे फो नहीं लगा, मुझे लगा ओफो हो गया। ये पता है फो नहीं हो पाया इस बार, क्योंकि यार देखो गाइस, इससे पहले वाले कंटेस्टेंट और ये दोनों का एक ही फंडा रहा है। दोनों कमर्शियल ट्रैक्स इन्होंने करे, और दोनों इनका भी सुन के मेरे दिमाग में जो पहली चीज हिट हुई वो ये हुई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैप एंड पॉप? बस हिप हॉप एंड पॉप में भाई क्या डिफरेंस है ये बताओ पहले मुझे। वर्स अगर मैं हिप हॉप से हटा के इसको सुनूं, जो उन्होंने वर्स मारा अच्छा था, बेसिक था, गाना ट्रैक अच्छा था, पर अगर हिप हॉप के जॉनर में लाके इसको रखूं तो शायद यार वो मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्रेथ उनकी इसमें भी जा रही थी, हाँ ब्रेथ का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और गैस्प होता ना, हाँ वो जो एयर को आप जब लेने की कोशिश करते हो ना, गैस करने की कोशिश करते हो उस समय पे, वो ब्रो माइक पे आ रहा था, इट वाज वेरी अजीब सा लग रहा था। जब आप स्पिट करते हुए ऐसे कर रहे हो ना, तो वो बहुत अजीब सा होता है। और वो ईपीआर ने ये भी बताया कि वो फंबल भी हुई, हाँ फंबल भी हुई, और जबकि हुक अच्छा था, पूरा स्ट्रक्चर और जो हुक का था वो भी अच्छा था। ठीक है, पर वर्सेस को ना ईपीआर नहीं बोली थी ये बात कि वर्सेस नीड टू बी मोर लॉन्गर, आपके वर्सेस को बड़ा करो। तो भाई कहीं ना कहीं जो बात हम इतनी देर से बोल रहे हैं ना, इनडायरेक्टली बोली गई, नीड मोर लॉन्गर वर्सेस। और इसमें ना एक तो वो आउट ऑफ ब्रेथ हो रही थी पहली परफॉर्मेंस में, तो उनकी तबीयत खराब थी, तो चलो वो माना जाता है। हाँ। दूसरी परफॉर्मेंस शी वाज लुकिंग गुड, फिर भी अगर तुम्हारा एयर गास्प हो रहा है तो आप यानी अपनी
लिखाई में पॉकेट्स नहीं बना रहे हो सांस लेने के लिए, जो रफ्तार ने और भी रैपर्स और को भी कहा कहा कि अगर आप पॉकेट्स नहीं बनाओगे तो आप सांस लोगे कहाँ। तो आप लिखाई में उस चीज को देखो कि मैं कहाँ सांस ले सकता हूँ। तो सॉन्ग वाज ग्रेट, वाइब ग्रेट थी, पर फिर वही यार हिप हॉप प्लेटफॉर्म है, इंडियन आइडल का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। और आप ये भी समझिए ना, अगर आपको पता है कि मेरी सांस वो हो जाती है, तो यार तुम फिर इतना ट्रैवल मत करो ना। सही बात। वो आप एंजॉयमेंट में ट्रैवल कर रहे हो क्योंकि शायद आपको स्टेज शोज की आदत है, वहां तो आपका गाना ऑलरेडी प्ले हो रहा होता है, तो आप रुक भी जाओगे तो पता नहीं, पर इट्स अ कॉम्पिटिशन, राइट? तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से शायद खेलना पड़ेगा। और फोक का एक वो भी है ना कि थोड़ा कहीं कहीं पे ये कोरस में जब जाती हैं तो हाई नोट्स पे जाती है, आधी सांस इनकी वहां भी खत्म हो जाती है। तो इन्हें ना अपना ट्रैक बहुत स्मार्टली लिखना पड़ेगा, अगर एयर पॉकेट्स बनाने पड़ेंगे अपने लिरिक्स में, ताकि ये सांस प्रॉपरली ले सके। तुम लंबे वो कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें लग रहा है यार मैं तो सांस ले नहीं पा रही हूँ, फिर तुम फंबल भी हो जा रहे हो एक जगह पे, तो वो पॉकेट्स बनाओ अपनी लिरिक्स, वो बहुत जरूरी है, बल्कि वो बहुत जरूरी है इनके लिए, क्योंकि अब देखिए कहीं ना कहीं वो जब हाई नोट्स की तरफ जा रहे हैं, नीचे आ रही हैं तो वेरिएशन आ रही है, चल भी रही हैं, भाग भी रही हैं, तो उसके वजह से कई दिक्कत हो रही है। तो गाइस देखो, एज एन आर्टिस्ट हमें ना इनसे प्रॉब्लम है ना ऊपर वाले से प्रॉब्लम, पर जिस स्टेज पे आप खड़े हो वहां की डिमांड अलग है, तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट दैट डिमांड की भाई चाहिए क्या है, आप उस चाहिए को भरो। आप प्लीज अपने हिप हॉप फॉर्म को लेके आओ, प्लीज गाने मत गाओ यार। सही बात है। ये ना बहुत ही मतलब मैंने जब एपिसोड देखा ना और ये 2 परफॉर्मेंस देखे, मैं बहुत ही डिसअपॉइंट। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको सूदिंग ट्रैक्स करने हैं रैप में, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ रैप। आपका बैलेड, पोएटिक स्टाइल रैप, जो जॉन एलिया स्टाइल ऑफ रैप होते हैं, जैसे आपके तला अंजुम करते हैं, आप उस स्टाइल में लाओ ना, उस स्टाइल में लाओ। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। आप पोएट्री को, जैसे जॉन एलिया साहब तो पोएट्री वगैरह करते थे वो, पर जो भाई ने सही एग्जांपल दिया, तला अंजुम, तला यूनिस, ये लोग जो यंगस्टर्नर्स हैं, ये लोग इस टाइप में करते हैं, ये रैप कर रहे हैं, ये गाने नहीं गा रहे हैं, ये रैप कर रहे हैं, तो आप ऐसे करो, अगर आपको ऐसे चीज पसंद है तो। पर आप इन उसमें भावनाओं में इतना बैठ जा रहे हो, पता नहीं यार किंग ने ये जो वायरस फैलाया है ना भाई, मतलब वो खतरनाक फैला दिया भाई का ना, मतलब मैं बोल तो रहा हूं ये किंग ने, और लोगों को ये लग रहा है कि किंग ने जो सक्सेस पाई है ना, वो मतलब गानों से ही पाई है। हाँ। उसका ऐसा हिप हॉप डिस्कॉग्राफी। अरे यार आप ये सोचिए ना, वो हसल का सीजन करके बाहर निकला और भाई ने 3 गाने गा के हिट हुए करे अपने गाने गाए। लोग ये नहीं देखते हैं कि किंग is extremely talented and he knows how to run the business minded है, talented है उसका। अगर तुम हिप हॉप एल्बम, तो मुझे उसकी कोई रैप कुछ खास मुझे पसंद नहीं आता है, पर फ्रैंकली सेइंग, बुरा लगे भला लगे, पर हाँ उसके जो गाने जो 3 हिट हुए उसके हसल के बाहर जाने के बाद, दे आर, मैं आज भी सुनता हूं उन्हें, बिल्कुल दे आर एक्सट्रीमली गुड। तो यार तुम्हें उस तरह का टैलेंट बनना पड़ेगा, फिर तुम उस कैटेगरी में भी अभी दिखाई नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। तो गाइज अब चलिए ओफो के बाद चलते हैं अगले कंटेस्टेंट पे, और जो चौथे कंटेस्टेंट आए थे गाइज वो थे 99 साइड, जो कि डीनो वॉरियर्स की तरफ से हैं, और इनका ट्रैक का नाम था गोंदल, राइट? तो भाई आपको क्या लगा कि 99 साइड ने कर दी सारी साइड कैप्चर? भाई 99 साइड एक तरफ और 100 साइड एक तरफ, मतलब एक कम वाला जो ये इनका वो आता है ना कि हाँ। मतलब यार ही किल्ड इट, मतलब जिसे बोलते हैं ना भाई। चलो पहले तो बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूंगा थोड़ा सा पीछे, क्योंकि ये मराठी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये ट्रैक। तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि पीछे मराठी ढोल ताशे बज रहे थे, जिस तरह का हल्का सा इसमें रैप रॉक का फील आ रहा था, गिटार्स बज रहे थे, ठीक है। हुक बहुत अच्छा था, गोंडल 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 जिस तरीके से बोल रहे थे, बहुत। सबसे बड़ी बात एनर्जी पिन पॉइंट ऑन द पॉइंट, बिल्कुल बढ़िया एनर्जी के साथ आए थे, बढ़िया लग रहा था। मराठी रैप था बीच में थोड़ा सा, हिंदी टू मराठी, मराठी तो हिंदी, जो स्विच किया वो बहुत सीमलेस था। तो ओवरऑल जिस तरह की परफॉर्मेंस थी ना, मतलब एक टाइम तो ऐसा लग रहा था, वो इक्का ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई तांडव कर दिया तूने, तांडव परफॉर्मेंस ही थी भाई ये। तुझे क्या लगता है, मतलब किस तरह की परफॉर्मेंस लगी तुझे? मुझे ऐसा लगता है कि भाई बड़ी मुश्किल से 2 गाने बजाने के बाद एक रैपर आया। सही बात एक रैपर आया जिसने याद दिलाया भाई हसल चल रहा है, इंडियन आइडल नहीं चल रहा है, जिसने ये याद दिलाया। और मैं भी थोड़ा वापस आ पाया परफॉर्मेंस पे। पिछली दो परफॉर्मेंस से मेरे को लग रहा था मैं इंडियन आइडल के सीजन में पहुंच गया हूं, बादशाह भाई तो बैठे ही है वहां पे, तो लोगों ने कहा चलो वहीं चलते हैं। पिछली दो परफॉर्मेंस में लेडी संगीत वाला चल रहा था, तो फिर मेरे को लगा। पर भाई जब 99 साइड आए,
सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जो ट्रैक्स जो ये परफॉर्म करते हैं वो पावर पैक रहते हैं, लिरिक्स इनकी बहुत भारी रहती हैं, तो भारी रहने के साथ ये परफॉर्मेंस भी वैसे ही करते हैं, उसी तरह का वो लेके आते हैं। मतलब ये सीन ऐसा बना कि मॉशपिट वाला सीन बन जाता है भाई, बन गया ना। एनर्जी बिल्कुल लिट रखते हैं अपनी, जो कि बहुत अच्छा है। अब जैसे कहीं ना कहीं आप देखोगे यार, ईपीआर ने भी बहुत सही बात कही थी, उन्होंने यही कहा कि भाई तू अकेला ना एक पूरे मेटल बैंड को खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की उन्होंने बात करी। डीएमसी ने भी यही कहा था कि यार कि कहीं ना कहीं मुंबई की जो देवी है भाई, उसका आशीर्वाद है, मराठी में करा था, मुंबा देवी का पूरा एक आशीर्वाद है आप पे भाई, जो आप जिस तरह परफॉर्म करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कल्चर का रिप्रेजेंटेशन लाए। टॉपिक देखिए आप, कितना बढ़िया टॉपिक लिखा है, जिसके लिए रैप जाना जाता है। और सब सही बात यह है कि मतलब और लोग जो इस कल्चर से जैसे फैमिलियर नहीं थे, हम जैसे लोग नॉर्थ इंडिया से, हमें पता लगा कि गोंडल नाम की भी कोई चीज होती है भाई। और मुझे ना सबसे बढ़िया, अभी यार इसकी एज ये 21-22 साल का लड़का है, बिल्कुल बिल्कुल, पर आप ब्रेथ कंट्रोल देखो, रैप रॉक स्टाइल ऑफ, उसमें आप इसका हाई टोन पे आप रैप कर रहे हो, और उस टेम्पो पे ब्रेथ कंट्रोल, जहां कईयों से मतलब अपनी ब्रेथ संभल नहीं रही है, फंबल हो रहे हैं, उस लेवल पे 21-22 साल का एक लड़का आता है और वो इस टोन पे, इस टेम्पो पे जाके परफॉर्म करना है यार, और वो भी भाई कत्ल मचा देना, जैसे कत्ल मचा देता है बंदे के अंदर। मतलब मैं कह तो रहा हूं, ऐसा लग रहा है एक या दो कंटेस्टेंट ही हैं जो कंपटीशन लड़ने आ रहे हैं, बाकी तो गाने आ रहे हैं वो इस तरह से। और आप देखिए ना, अब आपके सामने वही एक परफॉर्मेंस हो रही है और बाकी हो रही है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। मेरे को इनको देख के लग रहा है, और मुझे बहुत फीलिंग है कि ये फिनाले में होंगे और शायद ये शो भी जीत सकते हैं। डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये जीत सकते हैं। और एक और कंटेस्टेंट, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अभी हम 99 को, तो ये पूरी तरह भाई डिजर्व करते हैं। और बंदा फुल एनर्जी के साथ आ रहा है। टॉपिक्स देखिए, लास्ट टाइम उनका एक चौक का टॉपिक था, ठीक है, अब उन्होंने एक मराठी वो लाए कि हमारा एक कल्चर है, उसके बारे में उन्होंने बताया, जो कि कितनी अच्छी बात है। तो भाई बहुत अच्छा। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से स्पिट कर रहे हैं, जिस तरीके से फ्लो, बीच में वेरिएशन ला रहे हैं, एक मोनोटोनसिटी नहीं है इनके उसमें, कि मतलब पहला हमने जो देखा था उसमें भी ये फास्ट रैप, हाई एनर्जी रैप कर रहे थे, पर वो रैप आप सुनो और ये रैप आप सुनो, आपको कहीं डिफरेंस नहीं दिखेगा, किसी भी तरह का पैटर्न ही बिल्कुल सेम नहीं दिखेगा, बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये चीज कमेंडेबल है, मतलब कमेंडेबल, और वो एनर्जी लेके आ रहे हैं यार, रैप विद एग्रेशन। मतलब इनसे उन सारे आर्टिस्टों को, कंटेस्टेंट को सीखना चाहिए जो इसी तरह का लिख तो रहे हैं पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एनर्जी कुछ इस तरह की आपको कैरी करनी है। और गाइस उसी तरह फिर रागा ने इन्हें 10 दिया, और आपका ईपीआर ने भी 10 दिया, और डीएमसी ने भी 10 दिया, और रेडियो रेडी भी इनको मिला, जो कि ये डिजर्व भी, रेडियो हिट डिजर्व भी करते थे। तो भाई ये तो थे हमारे 99 साइड। और फिर मुझे भाई एक विचार आ रहा था कि विचार के बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल यार, देखो विचार जो है यार, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा, वो ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। उनकी लिखाई बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ बहुत स्ट्रांग है, पर कहीं ना पता नहीं, जब वो परफॉर्म करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ एक कनेक्शन टूटता है। वही इस बार भी हुआ है। आपने देखा उनका ट्रैक जो था गाइस, वो ईपीआर रेबल से टीम से हैं, और उनका ट्रैक था वादी बाउंस। अब आप देखोगे तो उन्होंने जो लाइंस लिखी हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं और अच्छी हो सकती थी। जैसे उन्होंने छाती बाउंस कर रखा था, वो शायद वादी बाउंस या ऐसा कुछ करते, तो जो रफ्तार ने बोला भी था वो, उस बात से तो मैं भी पूरी तरह कनेक्ट करा। बिल्कुल। और उन्होंने ये था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने ना बड़े आराम से शाउट आउट प्लस सबने शॉट्स लेते हुए ना सेंस पे, हाँ, और किल स्विच को करा था उन्होंने, तो बड़े इट वाज अ स्पोर्टिंगली उन्होंने सब्लिमिनल शॉट्स लिए उनपे, क्योंकि कंपटीशन को दिखाने का। बिल्कुल हुक वाज सो हुक ना मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाया। और दूसरी बात ना, आउट ऑफ सिंक लगे कहीं पर, जैसे पहली वाली परफॉर्मेंस थी ना इनकी, मतलब ना आपका बीच में कनेक्शन टूट रहा था। जैसे आप 99 साइड्स की परफॉर्मेंस देखोगे अगर, तो उसने ना पहले सेकंड से और लास्ट के सेकंड तक, जब तक उसकी परफॉर्मेंस खत्म नहीं हुई, उसने ना बांध के रखा हुआ था, तभी मॉश पिट हुआ।
यहाँ पर विचार का प्रॉब्लम ये था कि वो कहीं कहीं On and off, ऑन एंड ऑफ, तो उससे क्या हो रहा था ना, जो लिसनर है उसका डिस्कनेक्शन हो रहा था और वो कहीं ना आपको हर्ट कर रहा था आपकी लिसनिंग एक्सपीरियंस मतलब हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। मतलब पता है क्या हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा था समथिंग इज ऑफ, फ्लो इज गोइंग लिटिल बिट ऑफ, और ना लैंडिंग ऑन पॉइंट नहीं हो रही थी। पॉइंट नहीं थी, ये मैं भी कहने वाला था। लैंडिंग ऑन पॉइंट नहीं थी। बार्स की हुक, मेटाफर्स, राइमिंग स्कीम्स सब अच्छा था। हुक मतलब थोड़ा और कैची हो सकता था, पर राइमिंग स्कीम, मेटाफर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करा है। बस प्रॉब्लम ये थी कि यार ये सब ना लैंड नहीं हो रहा था प्रॉपर्ली, और कुछ ऑफ हो रहा। मेरे को तो कहीं पे ये भी लगा कहीं पे थोड़ा ऑफ भी है, वो ऑफ द बीट जा रहे थे कहीं ना कहीं पर, थोड़ा सा मतलब ना डिस्कनेक्शन सा फील हो रहा था। जैसे पहली वाली परफॉर्मेंस, सेकंड परफॉर्मेंस विचार की फ्लॉलेस थी, और उसमें हमने कहा भी यार क्या रैपर है, पर कल की परफॉर्मेंस में आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यार हमें सच बताऊं तो बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ये हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट्स में से एक है, और हमें पता है इनकी एबिलिटी। जो इन्होंने 2 परफॉर्मेंस दिखी उसमें हमें ये तो समझ में आ गया था कि भाई इनकी लिखाई बहुत कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर वही है कि माइट भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वो दिन नहीं था, या शायद परफॉर्मिंग एक्सपीरियंस अभी थोड़ा कम है। इस ट्रैक में अगर आप देखेंगे तो यूके ड्रिल का यूज किया गया था। पीछे यूके ड्रिल बज रही थी इसमें, और इसको रागा ने 7 पॉइंट्स दिए, डीनो ने 9 पॉइंट्स दिए, और डीएमसी ने 7 पॉइंट्स दिए, जिसको मिला के इनका टोटल होता है 23 मार्क्स। 23 मार्क्स तो मेरे ख्याल से मार्क्स तो इनको ठीक मिले, जिस हिसाब से वो हुआ है उस हिसाब से इनको सही मार्क्स दिए गए, और जितना दिया जाना था आई थिंक बिल्कुल सही है, मार्क्स सही दिए। बस अब हम उम्मीद करते हैं कि अब ये नेक्स्ट हफ्ते जब आए तो प्लीज थोड़ा सा यार तगड़ा कुछ बैंगर परफॉर्म करो। तो उसके बाद गाइस एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट ने परफॉर्म करा जिनका नाम सेंस है। ये डीएमसी डायनामाइट के टीम्स में आपको पता ही है, और इनका ट्रैक जो था वो था धारावी, जो कि एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, क्योंकि हिप हॉप आर्टिस्ट डांसर्स बहुत निकलते हैं धारावी से। तो भाई आपको क्या लगा, क्या ये उस नाम को, उस धारावी के टाइटल को यार फुलफिल कर पाए? आई डोंट नो, इसकी किस्मत खराब है सेंस की, क्या मतलब स्टेज पे आके शुरू से एंड तक बहुत अच्छा चल रहा था, क्या रैमिंग स्कीम्स थी, बढ़िया चल रहा था, फ्लो लिट था, टाइट पकड़ के रखा था, एंड में फंबल कर दिया बंदे ने यार। और वो ना यार छोटा मोटा फंबल भी नहीं था, फंबल तगड़ी तरीके से कर दिया, बड़ा तो वो उससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और आपका ना फिर वही, जब हम विचार को बोल रहे हैं कि हल्का ऑफ जाने से हमारा डिस्कशन एक्शन हो रहा था, तो फंबल में तो ऐसा लगा जैसे किसी ने ना, वो बर्तन नहीं होता उसमें कोई अगर चम्मच रगड़ दे तो कानों में कैसी वो साउंड आती है, उस तरीके का होता है। पर और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि इट हो ही जाता है यार, आर्टिस्ट के लिए डिसअपॉइंटमेंट होता है तो हमें तो सुनने वालों को हो गई। पर रागा ने 9 पॉइंट्स क्यों दिए मेरी ये समझ में नहीं आया। मैं जजिंग से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हूं, जब आप इतने बड़े स्टेज पे फंबल कर रहे हो तो आप फिर 9 पॉइंट्स डिजर्व नहीं करते हो। फंबलिंग इज फंबलिंग, आप एक सिलेबल की करो चाहे पूरे बार की करो, आप उससे फर्क नहीं पड़ता। आप फंबल हो गए तो आप प्रोफेशनली फंबल हो गए। आपने 9 पॉइंट्स किस उससे दिए रागा ने, आई डोंट नो। अब आप ये भी देखें ना, क्योंकि देखिए जितना उन्होंने परफॉर्म करा, ट्रैक बहुत अच्छा लिखा हुआ था, मजा आ रहा था, वो तो था, और डीप डाउन एनर्जी बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। बस ये है कि एक तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा ये हो रहा था कि जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे वो एनर्जी वाइब मैच नहीं कर पा रही थी, और उसी वजह से शायद उनका ट्रैक भी हिला। जो फंबल हुआ, जो उनके ये लाइंस भी थी, हम नकली के काल, ये फंबल कर गए, वो निकालते फिर उन्होंने बोला ये काल बाजार, ये उन्होंने बोला, फिर फंबल कर गए तू जान संभाल, फिर यहां भाईगिरी ये खा गए वो, फिर हर जुबान पे कौन बे बोल दिया, फिर ये उड़ते पंछी को, ये पूरी लाइन खा के फिर बोलते हैं गिनते नहीं पे, फिर फंबल हुए, फिर सीधे बोलते हैं सीधे ठोके। तो गाइस ये बहुत बड़ा फंबल है, ये पूरा आप लगाइए 4-5 लाइंस, 4-5 बार्स हैं पूरे, जो मतलब बहुत बड़ा फंबल हो गया। यार मैं सही बताऊं यार, बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मेरे को सेंस बहुत पसंद है, उनका जिस तरह का तरीका है, आर्टिस्ट है यार, पता नहीं क्यों। और मैं तुझे बताऊं, शुरू से आखिरी तक पकड़ रखा था, ये आखिरी का वर्ड बिल्कुल आखिरी में ही हुआ था, खत्म हो गया था वर्ड्स बिल्कुल, और एंड में जाके पता नहीं क्या। पर फिर भी मैं तेरी बात से एग्री करता हूं कि शुरू में भी उनका ना वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा था स्टार्टिंग तरीके से, उन्होंने अपनी राइमिंग को पकड़ नहीं रखा था ऑन द बीट, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्टिच जैसे बोलते हैं ना, पकड़ के रखी हुई एक परफॉर्मेंस होती है, उस तरीके से निकल के नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं
लेस कॉन्फिडेंस लग रहा था और देखिए ये चीज ना बहुत जरूरी है सीखनी कि जब आप एक हर ट्रैक का अपना एक एसेंस होता है, एक फील होता है, एक उसकी एनर्जी होती है। अगर आप एक सूदिंग ट्रैक कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया जैसे कोई भी ट्रैक आप ले लीजिए जो सूदिंग वे में करा जाता है, राइट, प्यार मोहब्बत वाला ट्रैक कोई भी हो वो, और उसी जगह आप 99 साइड का चौक पे कर रहे हो, तो आपको दोनों की एक अपनी एनर्जी होती है, राइट, आपको वो मेंटेन करनी पड़ती है। अब अगर आप सेंस जो परफॉर्म कर रहे थे अपने पहले वाले परफॉर्मेंस वाले फील से कर रहे थे, ये इसमें एनर्जी चाहिए थी जो 99 साइड वाली एनर्जी थी, क्योंकि वो लाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ना, क्योंकि बिल्कुल आई एग्री विद यू, और क्योंकि ना क्योंकि आप लिखा उन्होंने इस तरीके से था, राइमिंग स्कीम्स थी, लिखा तगड़ा था, सबने यही बोला कि जो लिरिक्स शीट पे दिख रहा है वो अच्छा लिखा हुआ था, लिखा हुआ है, पर तुम उस तरीके से उसे कन्विक्शन से परफॉर्म नहीं कर पाए, और फिर लास्ट में तुमने जैसे बोलते हैं ना लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, वो लास्ट नेल ऑन द कॉफिन उन्होंने पूरे बार के बार फंबल कर दिया, उसके बाद बहुत गड़बड़ हो गया, पैर पे कुल्हाड़ी मारना। और इस बार सॉरी टू से बट सेंस खुद ही सेंसलेस हो गए। बिल्कुल क्या बोले यार, हम पिछली बार हम जजेस को सेंसलेस बोल रहे थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस पर भी जजेस सेंसलेस ही थे। रागा ने 9 नंबर किस चीज के दिए, फिर ईपीआर 4 दे रहा है, डीनो 6 दे रहा है, रागा स्क्वाड बॉसेस कहीं ना कहीं वो कर दे रहे। तुम रागा क्या फूक क्या रहा भाई, क्या 9 मार्क्स दे रहा है, वो भी 2-3 बार फंबल्स होने के बाद वही मतलब क्या यार, क्या ही बोले। तो गाइस टोटल उनका 19 उनको मिला है, और फिर इसके तो इस तरह की परफॉर्मेंस रही गाइस, मजा नहीं आया, पर अब चलते हैं, अब देखते हैं अगली परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो अगली परफॉर्मेंस ब्रो लिल भाटिया की थी, और लिटिल भाटिया के बारे में यार, लिटिल क्या कमाल किया है इन्होंने, ये छोटा बम फट पाया कि नहीं फट पाया। ये ना एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह आए हैं, और इनके बारे में एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये, एक होता नहीं है कि सब भाग रहे हैं, और एक भाई है वो कंसिस्टेंसी के साथ भाग रहा है, बाकी भाग रहे हैं, रुक रहे हैं, थक रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, रुक रहे हैं, ये भाई ना कंसिस्टेंसी के साथ चलता जा रहा है, और ये ना धीरे भी भाग रहा होगा पर कंसिस्टेंसी के साथ भाग रहा होगा, कंसिस्टेंट है ये बंदा। तो ये ना लास्ट परफॉर्मेंस में भी इन्होंने बिल्कुल अपनापन लेके आया, ये इकलौता आर्टिस्ट है यार जो बिल्कुल अपने जोन के गाने गा रहा है, और ये अपना बहुत बिल्कुल कन्वर्सेशनल इनका वो रहता है। इस बार भी वो जो गाना लेके आए गाइस, ये एक तो डिनो वॉरियर्स की टीम से है पहले, और ट्रैक था वो जी करके ट्रैक था इनका, और जिसमें ये अपने घर और अपने कल्चर के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बिल्कुल बहुत बढ़िया थी, रेफरेंसेस इन्होंने बहुत अच्छे दे रखे थे, जैसे कि इन्होंने एक आध उंगली, नेमार का फुटप्रिंट, थानोस दे मार चुटकी, तो ये सारे रेफरेंसेस इन्होंने थानो इनके कल्चर के रेफरेंसेस बहुत अच्छे दे रखे थे। कॉम्प्लेक्स राइमिंग थी इतने, बस प्रॉब्लम जो मुझे एक चीज लग रही थी वो ये लग रही थी कि राइम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी लाए, पर उस कॉम्प्लेक्सिटी में ना एक वाइबीनेस को थोड़ा मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सुन रहा है ना उसको ये लगे भाई कि वो वाइब भी कर सके उसमें बढ़िया। बाकी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा लिखा है। तो भाई आपको क्या लगा, मतलब इसके बारे में आपको क्या लगा? मैं बताता हूँ यार, एक्चुअली क्या था, मुझे ना कुछ चीजें बहुत पसंद आई। एक तो फ्लो स्विच जिस तरीके से कर रहे थे ना, बिहारी टू हिंदी और हिंदी टू बिहारी, जिस तरीके से फ्लो स्विच हो रहा था, फिर रागा स्टाइल बीच में वॉइस मॉड्यूलेशन आ रहा था, जैसे रागा करते हैं ना बिल्कुल, मैं तेरा कर उस तरीके का बीच बीच में वर्ड्स आ रहे थे। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा रागा स्टाइल, सॉरी रफ्तार स्टाइल वॉइस मॉड्यूलेशन आ रहा था। बिटवीन द फ्लो स्विचेस में वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे थे। हिंदी टू बिहारी, बिहारी तो हिंदी सीमलेस जा रहा था, बहुत बढ़िया हो रहा, मतलब। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, अपनी जो ओरिजिनल वॉइस है और जो रफ्तार वाला फ्लो स्विच कर रहे थे ये, वो वॉइस मॉड्यूलेशन के बीच में भी जो स्विचेस आ रहे थे वो बड़े सही लग रहे थे, सही लग रहे थे वो। बट आई एग्री विद यू कि थोड़ा कहीं वो वाइब जो होती है ना, वो थोड़ा कहीं इधर उधर कम लगी मुझे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लिखा है भाई, लिखा बंदे ने अपने बार्स बहुत कॉम्प्लेक्स लिखे हुए थे। पर कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स के साथ आपको वाइब को भी बैठाना पड़ता है, वो ना कनेक्ट, वरना क्या होता है कनेक्ट डिस्कनेक्ट वाला सीन हो रहा होता है। इंटरनल राइमिंग्स अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, वरना मैं यही मैं बोला, जैसे भाई ने बोला ही, भाई का हुक लिट था, 808s का बहुत तगड़ा इस्तेमाल करा था बीट्स को। अगर आप सुनोगे ध्यान से तो 808s बहुत सही यूज करी गई थी बीट्स जब ये बनाई गई होंगी। रिदम में प्रिकॉशन थे बहुत अच्छे थे, और क्राफ्ट जो इनका क्राफ्ट है ना यार,
बहुत बढ़िया क्राफ्ट है, क्योंकि ये ना बिल्कुल बाकी आर्टिस्टों से इनकी लिखाई ना बहुत डिफरेंट लग रही है पूरी, जब आप सुन रहे हो क्योंकि बहुत ही अलग। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कुछ नया लेके आ रहे हैं, अपने बिहारी रूटेड कल्चर को ना एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑन द एमटीवी हसल प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो वो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ना, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है हिप हॉप कर रहे हैं तो रूटेड अपनी रूट से बिल्कुल जुड़े हुए आदमी हैं, बिल्कुल और उसी तरह का लिखते भी हैं। क्योंकि हमने पिछली परफॉर्मेंस में भी इनके देखा था कि भाई ये रैप कुछ मैथिली यानी बिहारी में कर रहे थे, कुछ अपना उसमें कर रहे थे, वो बल्कि बोला भी कि भाई तू मैथिली को भी इंडियन स्टेज पे लेके आ रहा है, सही तो बात वो है। मतलब सही है, एक अलग आइडेंटिटी निकल के आती है ऐसी चीजों से ना रैपर की। बहुत सही लग रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो लेके आए ना बहुत तगड़ा लेके आए, और जो इनको मार्क्स भी मिले गाइस, रागा ने 10 दिया, ईपीआर ने 10 दिया, डीएमसी ने 9 दिया, टोटल 29, तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट मार्क्स दिए। और एक मार्क्स जो कटा है वो बिल्कुल सही भी कटा है, क्योंकि ये अभी ना और धमाका कर सकते हैं, वो इस लड़के में टैलेंट है और ये तगड़ा बंदा है, अभी और चीजें देख सकते हैं क्योंकि ये इकलौता आर्टिस्ट है यार, ये जो अपना कुछ लेके आया है और ये अपने उससे चल रहा है। और आप देखना आगे के कुछ एपिसोड्स में ना ये उठेगा, ये उठेगा और देखना अचानक से एक सरप्राइजिंग एलिमेंट बन के निकल रहा है ये बंदा। वो कैपेबिलिटीज, वो राइटिंग स्किल्स और वो स्पिटिंग स्किल्स दिख रहे हैं, मतलब आपके फ्लो में चेंजेस वो बहुत मुश्किल से आते हैं यार भाई, ब्रेथ कंट्रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो राइमिंग स्कीम्स में तो वो चीजें दिख रही हैं ना, बिल्कुल तो आगे फटेंगे भाई, बिल्कुल फटेंगे। तो गाइस ये हमें अच्छे लगे इस बार, ये हमें अच्छे लगे परफॉर्मेंस। कुछ एक दो परफॉर्मेंस ऐसी हुई है गाइस जो इस एपिसोड में ना अच्छी लगी, वो एक 99 साइड और एक लिल भाटिया, ये अच्छे थे, बढ़िया परफॉर्मेंस, सही बात है। तो चलिए गाइस अब जरा बात करते हैं हम डेविल की, जिनका डेविल अभी तक बाहर आया कि नहीं आ पा रहा है, वो जरा भाई से पूछा जाए कि भाई क्या लगता है डेविल का डेविल आ पाया है? यार देख, डेविल द राइमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो अपने नाम को कैरी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है, जैसे उन्होंने कहीं ना कहीं नाम के लूप में फंस गए हैं। वो नाच डेविल के साथ उन्होंने परफॉर्म किया, पहला वर्स अच्छा था, ठीक है, पर कहीं ना कहीं बीट वाज ओवर पावरिंग हिम, ठीक है, वो पूरे ट्रैक में बीट जो थी वो पीछे से ना ओवर पावर कर रही थी, उनकी वो वॉइस टेक्सचर निकल के नहीं आ रहा था, मिड से कनेक्ट नहीं हुआ भाई, सही सी बात है। मैं वही ओवर पावर्ड की वजह से बीट ज्यादा सुनाई दे रही थी, इनका वो कम आ रहा था, उस तरह की एनर्जी निकल के नहीं आ रही, ले डाउन हो गए थे थोड़ा, ठीक है। फिर हुआ क्या कि इनका जो हुक था ना नच डेविल के साथ, वो पूरा फ्लैट चला गया, फिर मैं इनके पूरे ट्रैक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया, वो ना सबसे बड़ा लेट डाउन था। मुझे हुक बिल्कुल पसंद नहीं आया नच डेविल के साथ, जिस तरीके से बोल रहे थे, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये थी क्योंकि जब ये अपना वर्ड्स खत्म कर रहे थे उसमें पॉज आ रहा था, उसके बाद इनका हुक शुरू हो रहा था, और वो जो पॉज के बाद ये जिस एनर्जी के साथ हुक को बोल रहे थे ना, वो लैंड ही नहीं कर रहा था, वो फ्लैट जा रहा था, फ्लैट हो जा रहा था, बिल्कुल। मैं देखो भाई, अब देखो काफी सारी बातें आपने बोल दिया, मैं एक ऐसी चीज जो मुझे लगी, बीट बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, अरेबिक फील वाली बीट थी, जब वो बज रहा था ना भाई, मैंने कहा क्या बीट है यार, ये बहुत बढ़िया, मतलब इस बीट पे ना बहुत भयानक परफॉर्मेंस आ सकती थी। ये बीट गाइस बहुत तगड़ी थी, पूरे एपिसोड में इससे अच्छी बीट नहीं थी, इससे अच्छी मतलब म्यूजिक किसी ने यूज नहीं करा, ये बहुत तगड़ी बीट थी और बहुत सही परफॉर्म, भाई ने बिल्कुल सही कहा, वो ओवर पावरिंग वाली बात जो भाई ने कही वो बहुत सही की, उसी की वजह से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। और आपने एक और चीज अगर नोटिस करी हो, जो उन्होंने कोरस को जो एक्सटेंड नहीं करा हुआ था कि नाचो नाचो वाला पार्ट, वो ऐसा लग रहा था जैसे फिलर भरा, ईपीआर ने भी ये बात कही कि फिलर की तरह भर रखा था उसे, वो उसके साथ ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, वही सबसे बड़ा डिस्कनेक्शन था, क्योंकि जब वो हुक आ रहा था ना वो हुक आ रहा था, और वो उसके बाद ना वो टेम्पो एक्चुअली क्या हो रहा था कि वो वर्ड्स खत्म हुआ, पॉज हुआ, फिर हुक आया, हुक भी फ्लैट जा रहा था, उसके बाद पॉज आ रहा था, फिर दूसरा वर्ड शुरू हो रहा था, वो ना बंदा टेम्पो भी नहीं उठा पा रहा था वहां से, क्योंकि ना बीट वहां पे पॉज करके एकदम से हाई टेम्पो पे जा रही थी, तो वो वहां से वो चीज निकल के नहीं आ पा रही थी। और दूसरा ये हो रहा था ना कि वो जिस तरह का ट्रैक है, जिस तरह की उसकी डिमांड है, वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी लेके आनी है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आपको यार इतना, आप फास्टेस्ट जो रैपर है उसमें आपका नंबर 1 वो है, तो उस तरह पे आप नहीं आ पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि मतलब यू आर नॉट कुछ ना कुछ दबा है यार उस बंदे के अंदर, जो निकल नहीं रहा है। यू आर नॉट प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स, जो होती है ना आपकी स्ट्रेंथ होती है, उनमें आप खेल नहीं रहे हो, और फिर फायदा क्या है? तुम अपना नाम तुमने डेविल द राइमर रख रखा और तुम उसको फिर उस तरीके से
जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे में थोड़ा लैक ऑफ कन्विक्शन भी लग रहा है, Conviction आ जैसे जा रहा डीएमसी है। ने भी बोला, वही। क्योंकि उस तरीके से तुम परफॉर्म नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे। और ये चीज बहुत जरूरी है यार, मतलब थोड़ा सा आप वो पार्ट लेके आओ, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कहीं ना कहीं गौश और आपका दोनों का नाम एक ही लेवल पे लिया जाता है, और गौश ने लास्ट ईयर इतनी खतरनाक परफॉर्मेंसेस दी हैं, और आप अभी तक वो पता नहीं क्या चीज है, क्या कंफ्यूजन है या क्या अंदर है जो चीज उनको रोक रही है, पता नहीं अगले एपिसोड में क्या करते हैं। पर इस एपिसोड में तो यार उनका वो बात नहीं आ पाई जो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। और ईपीआर ने इसीलिए 6 मार्क्स दिए हैं, डीएमसी ने भी 6 दिए, डीनो ने भी 6 दिए, और टोटल 18। मतलब यार जिस तरह का आर्टिस्ट है, ही डोंट डिजर्व 18, पर जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो चीज नहीं आ पा रही है, दैट्स व्हाई मतलब मुझे लगा थोड़ा उन्हें अपनी लिखाई पे भी बात करने की जरूरत, मतलब थोड़ा सा उन्हें अपने स्क्वाड बॉस से बात करनी चाहिए कि किस तरीके से मैं करूं। बट राइमिंग्स मतलब ना थोड़ा सा मुझे फ्लैट लग रही थी, और थोड़ा बेसिक ही लग रही थी। थोड़ा अगर और कॉम्प्लेक्स करे ना उसे, और थोड़ा देखना पड़ेगा यार, क्योंकि यार ये ना रैपर अच्छे हो, आपका सुना बहुत है, पर आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा। आप खुद सोचिए गाइस, ये रागा रेजर्स हैं और इनका टाइटल भी था नाच डेविल के साथ। तो आप इतना हैवी टाइटल आपने ले रखा है, फिर आप रागा के साथ हो। यार रागा खुद ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स में हैवी वॉइस वाले जितने भी ट्रैक्स वो निकालते हैं, और जिनमें बार्स कॉम्प्लेक्स रखते हैं, उसमें आप उनकी हेल्प ले सकते हो। अपने स्क्वाड बॉस से आप एक बार बात करके थोड़ा सा बैठाइए यार अपने ट्यून ना, तो फिर मतलब बहुत सही हो जाएगा ये, मतलब तगड़ा हो जाएगा। तो गाइज ये तो 8 परफॉर्मेंस थी जो एपिसोड 5 में हुई। इनमें से हमें जो लगता है गाइज, हमें सिर्फ एक 99 साइड एंड आई थिंक लिटिल भाटिया, राइट? लिटिल भाटी, और कुछ हद तक लश्करी भी, लश्करी की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। पर फिर वही बात है कि जो अगर इनमें से भी अगर हम और छानना चाहेंगे तो फिर वो 2 ही परफॉर्मेंस निकल के आएंगे, लिटिल भाटी की और 99 साइड की। और थोड़ा मतलब वही है, जजिंग से भी थोड़ा सा वो रहे, थोड़ा सा मतलब जजिंग ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हुई और थोड़ा सा अच्छी भी हुई। जैसे कई जगह पे ईपीआर ने भी स्टैंड लिया कि यार आप थोड़ा वर्ड्स ज्यादा करिए, डीएमसी ने स्टैंड लिया, डीएमसी ने तो तगड़ा ही स्टैंड लिया, पर कई जगह पे उन्हीं लोगों ने फिर अपने आर्टिस्टों को सपोर्ट भी करा। तो ये चीज गलत है। जहां पे आपको दिख रहा है कि हिप हॉप कम हो रहा है और बाकी चीजें ओवर पावर कर रही हैं, तो आप प्लीज बताइए उन चीजों को, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है गाइस। जैसे रागा का सेंस नहीं बनता वहां पर सेंस को 9 नंबर देने का, ही इज गिविंग 9 मार्क्स टू अ गाय हु हैज फंबल्ड, तो वो थोड़ा सा ना जजिंग में थोड़ा अजीब सा ही हो रहा है। हाँ, फोकस ने ये कहा था शायद, जितना मुझे याद है, कि उसने इस तरह से संभाला कि मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ पे फंबल हुआ, राइट। ये कह के उन्होंने इस बात को मतलब वो करा कि मैंने, इसलिए मैं 9 दे रहा हूं, राइट। तो गाइज ये वाला एपिसोड में तो इस तरह का रहा। अब कहीं ना कहीं देखिए वो बात हम कर चुके हैं यार कि गाने बहुत ज्यादा गाए जा रहे हैं, थोड़े गानों को कम करो मेरे भाइयों बहनों, और प्लीज रैप को ज्यादा इंडल्ज करो आप, प्लीज हिप हॉप उस पे बैठे हो। मैं कहता हूं कि ना अगर वो गा भी रहे हैं ना, तो जजेस का ये वो बनता है कि उन्हें कहा जाए कि भाई आप अपने रैप के वर्ड्स को बड़ा करो। वी आर नॉट सेइंग कि आप कोरस मत डालो, कोरस डलते हैं रैप में, पर आप ये मत करो कि भाई कि आप फिर वो आप उनको बहुत कह रहे हो कि हाँ ये तो तगड़ी परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में फिर यही बात याद आती है भाई कि जनता को ये सब समझ में आ रहा है। सही बात है। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, अजी घंटा जनता बोली नहीं है भाई, सब समझ में आ रहा है। ये चीजें मत खेलो। जो हिप हॉप कॉन्शियसनेस है ना, वो बहुत अवेयरनेस हो गई है। आप सिंगिंग को हिप हॉप नाम से ना बेच नहीं सकते हो, ये सब चीजें अब चलेंगी नहीं। यस। तो प्लीज गाइज हिप हॉप की तरफ बढ़िए और प्लीज रैप करिए। और अगर आपने गाने हैं तो बगल वाले चैनल में और बगल वाले उसमें बादशाह भाई इंडियन आइडल में बैठे हैं, वहां जाइए और गाने गाइए। तो गाइज ये तो थे हमारे 5th एपिसोड के सारे कंटेस्टेंट्स जिसके बारे में हमने बात करी। अब आते हैं हम 6th एपिसोड में, और पहली परफॉर्मेंस जो 6th एपिसोड की हुई वो थी नाम सुजल। तो भाई सुजल नाम का जो कंटेस्टेंट है ये ऑलरेडी एक बॉम्ब फोड़ चुका है। हाँ। तो इस बार ये परफॉर्मेंस दे पाया उस तरह की क्या? भाई बिल्कुल दे पाया। पर सुजल से पहले ना मैं एक बात बोलना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में चल रही है, वो ये कि गाइज आपने देखा होगा कि जब ये
स्टार्ट हुआ ये वाला छठा एपिसोड, तो किंग और इक्का ने परफॉर्म करा, राइट? ठीक। तो भाई इस बार बस मैं भगवान से बहुत धन्यवाद करता हूं कि किंग भाई को पता नहीं अकल आई क्या आई और उन्होंने रैप करा, तो थोड़ा सा मजा आया। और इक्का भाई तो कर ही रहे थे अपने अंगार, शायद उनका जो गाना है उस पे वो परफॉर्म शायद कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर किंग भाई ने भाई परफॉर्म करा तो मुझे, वरना पहले एपिसोड में तो भाई ने चित्रहार बना रखा था भाई, सही में पहले फिफ्थ एपिसोड में चित्रहार चल रहा है, फिफ्थ एपिसोड की फिर वाइब भी चित्रहार चल रहे थे। एंड नाउ कमिंग बैक टू भाई क्वेश्चन कि भाई सुजल, तो यार नाम सुजल मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है यार, मतलब पूरे उसमें, और इवन भाई का भी मुझे पता है, तो हम दोनों का ही वो फेवरेट कंटेस्टेंट है। और सच में 99 साइड और नाम सुजल इन्हीं के बीच में है भाई कंपटीशन, जो मेन कंपटीशन जो रियल हिप हॉप कंपटीशन है वो इन्हीं के बीच में है। तो गाइज जैसा आपने देखा कि नाम सुजल था, ईपीआर रेबल से ये आते हैं और इनका ट्रैक का नाम था लो की। इन्होंने परफॉर्म लो की करा भाई, पर हाई एनर्जी के साथ परफॉर्म करा है, रेफरेंसेस बहुत ही सही थे, शब्दों के साथ जो खेला है ना भाई ने यार, मजा आ गया, जिसे हम वर्ड प्ले कहते हैं। सबसे बड़ी बात, भाई ने जो पॉज लिए ना, इतने बैंगर पॉज दे, जहां पे था मामा सांस भरू, और फिर भाई वो बीट भी वहां पर ड्रॉप हो रही थी, इतना सही करा ना भाई, फ्लो लेट था बहुत सही। मुझे ना नाम सुजल का केडेंसेस बहुत पसंद बिल्कुल केडेंस बहुत अच्छे थे सुजल के, मतलब मैं ये बोलूंगा इवन 99 साइड से भी ज्यादा बेटर है भाई। आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपको बोला था कि ये बंदा ना अगर ओवरऑल हम देखें तो ये ज्यादा बेटर है इसके टेक्निकली केडेंसेस बहुत अच्छे थे, चॉपर्स वर क्लीन एंड क्लियर, वर्ड प्ले वाज ऑसम। और इसका एग्जांपल मैं तुझे देता हूं, परवाने इतने लेट की क्षमा भी मांगे, क्षमा दो तरीके से यूज किया गया है। एक तो क्षमा तेरा जो आग हो गई, और एक क्षमा तुम्हारी माफी हो गई, जो आप क्षमा मांगते हो यार, क्षमा को उन्होंने क्षमा करके वर्ड प्ले किया, रेफरेंसेस बहुत थे। और एक ये बहुत अच्छा लगा मुझे, लगूं लो क्वालिटी चावल जैसे आउट ऑफ कंट्रोल, क्या लाइन बोली है यार भाई, आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया था, मैं इसे सुन के 3-4 बार सुनी मैंने। चावल को और कंट्रोल से वो करा हुआ है, जो कंट्रोल होते हैं ना, कंट्रोल के लो क्वालिटी भी बोल रहे हैं कि लगूं लो क्वालिटी चावल जैसे आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत भाई छा गया था। मैंने कहा यहाँ पर इस बंदे ने फ्लो स्विच बहुत अच्छा सही, ब्रेथ कंट्रोल बहुत अच्छा था। 5 से 6 तरीके के फ्लो वेरिएशंस देखने के मिले हमें। और आई टोटली एग्री विद यू, वहां जहां पर बीट ड्रॉप हो रही थी और वो जिस तरह का पॉज ले रहा था ना भाई, वो भाई दिल जीत लिया था। वो परफॉर्मेंस बिल्कुल मतलब ऐसे निकल के आ रही थी ना, मजा आ गया था। मतलब इस बंदे को देख के लगा कि भाई रैप हो रहा है और कंपटीशन चल रहा है। क्योंकि अभी तक जो इस बार जो परफॉर्मेंसेस हुई ना लास्ट एपिसोड में, ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन अभी बेचारे अपने आप से ही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं फंबल हो जा रहे हैं, कहीं वो हो जा रहे हैं, कहीं किसी का खराब है, कुछ हुआ है, तो अपने से ही चल रही है अभी कंपटीशन। पर ये दो जो आर्टिस्ट है ना भाई, ये नाम सुजल और 99, ये आपस में इनका चल रहा है बहुत तगड़ा कंपटीशन। और इसकी एक और बात बताता हूं, इस भाई ने ना एंड करा था बहुत बढ़िया तरीके से, जिसमें इसने कहा था कि एमएफ में इन्होंने कहा मदर लवर, वो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि आप मदर एफर नहीं बोल सकते नेशनल टेलीविजन में, तो मदर लवर। और यार जब मदर लवर वो वही बात हो गई तो मदर सफर वो बोल नहीं सकते, तो मदर अब जैसे तुम्हारे गुटके के दारू के जो वो होते हैं, वो तेरे पानी की बोतलें और तेरा इलायची बेचते हैं ना, उसी तरह की बात कर दी इन्होंने। अब ब्रो एक चीज और कहना चाहूंगा, इस पूरी ट्रैक में ना सबसे बड़ी जो इसकी टीआरपी थी ना, जो यूएसपी फैक्टर था, वो था शॉकिंग बार्स आफ्टर बार्स आपको शॉक मिल रहा था आपको। परवाने क्षमा प्लस जैसे बार्स आफ्टर बार प्लस फ्लो वेरिएशन साथ वो ना शॉक दे रहे थे आपको। बिल्कुल मतलब आप जैसे सुन रहे हो ना, अबे भाई अबे ये बोल दिया, अबे ये क्या करा, लो क्वालिटी चावल जैसे आउट ऑफ कंट्रोल और इस तरह की बातें, ये चीज ना फुल पैकेट। और ये चीज आपको 99 साइड की परफॉर्मेंस में भी देखने को नहीं मिली थी। उसकी हाई लेवल एनर्जी थी उनकी, पर जिस तरह का शॉकिंग फैक्टर तुम्हें नाम सुजल की परफॉर्मेंस में दिखा, वो बाकी किसी 5th और 6th एपिसोड में तो मैंने नहीं देखा। ये दोनों गाइज अपने अपने एपिसोड के बेस्ट वो रहे हैं, और ये देखना पूरे कंपटीशन में भी तगड़े जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई वोटिंग का पंगा या कुछ और पंगा ना डाला जाए। totally agree। तो वरना ये बंदे सबसे खतरनाक है हमारे लिए, तो बेस्ट कंटेस्टेंट है जो ये आ रखे हैं। ये मतलब ऐसा है, दे आर फुली प्रिपेयर्ड रैपर्स, मतलब उनको परफॉर्मेंस का पूरा ज्ञान है, उन्हें पता है कैसे लिखना है, उन्हें पता है कैसे खेलना है,
कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसा म्यूजिक लेना है, सब कुछ में भाई वो जो कहती है ना DMC Zen 10, वो Zen 10 होके ही आ रखे हैं भाई, घर से होके आ रखे हैं Zen 10। इसकी परफॉर्मेंस में इवन DMC को भी कोई फ्लॉ नहीं लगा, क्योंकि DMC जिस तरीके से मार्क्स दे रही है ना, मतलब वो शी इज मेरे ख्याल से दोनों एपिसोड में एक या दो ही 10 दिए हैं उसे। सिर्फ दो मिले, एक तेरी 99 साइड को और एक नाम सुजल को, सिर्फ दो, और दे डिजर्व दैट, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी। तो आई थिंक DMC की भी जजिंग काफी इंप्रूव हुई है इस बार, और अच्छा परफॉर्म, मतलब अच्छा जजिंग कर रही है, और मतलब एज अ जज आपको जैसा होना चाहिए ना, कि जहां पे कमी है वहां पे कमी को भी बताओ, जहां पे अच्छा कर रहे हैं वहां पे अच्छा भी बताओ, तो वो चीज बहुत अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं है कि 5 जजेस जो बोल रहे हैं वो हो सकता है आपको सुनने में वैसा ही लग रहा हो सकता है आपने कुछ और चीजें पकड़ी हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। हाँ, तो वो चीजें ना वो खुल के सामने आ रही हैं, और नाम सुजुल ने दिल जीत लिया भाई। मैं आई टोटली एग्री कि जो राइवल कॉम्पिटेंट जो 99 साइड का है वो नाम सुजल ही है भाई, नाम सुजल ही है। नहीं कर रहा है इस लेवल की परफॉर्मेंस के सामने, मैंने नहीं देखी पिछले 5-6 एपिसोड में इस तरह अभी तक नहीं देखी, ये दोनों ही कर रहे हैं, इसीलिए गाइस उन्हें रेडियो हिट भी मिला जो फुली वो डिजर्व करते हैं। DMC ने Zen 10, डिनो ने 10, रागा ने 10, और इनके जो मार्क्स आए वो टोटल 30 मार्क्स आए, जो कि फुल डिजर्विंग। और इसी वजह से भाई जो वो 5th एपिसोड में डिसअपॉइंटमेंट हो रखी थी ना, वो थोड़ा अच्छी लगी कि यार आप इस बार एक रैपर है। और डिसअपॉइंटमेंट गाइस मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हम दोनों की इस बात की नहीं है कि कंटेस्टेंट फंबल हो गए या ये हो गए, हमें वो था कि जो गलत चीजें स्टेज पे हो रही हैं उनको भी एज अ हिप हॉप आप सेल कर रहे हो, सही बात है। उसके वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना, सिंगिंग को ना इन अ हिप हॉप प्लेटफॉर्म सेलिब्रेट मत करो, क्योंकि इट्स नॉट अ सिंगिंग प्लेटफॉर्म। आपको सिंगिंग करनी है, वहां बादशाह जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, बगल में ही है स्टूडियो लगा हुआ, आप वहां जाइए सिंगिंग करिए। पर प्रॉब्लम ये है ना, तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाओगे, सब फिल्म सिटी में ही चल रहा है भाई। तो ब्रो मैं ये बोल रहा हूं कि आप हिप हॉप पे ज्यादा अपने वर्सेस बड़े करने की कोशिश करो, आप हिप हॉप पे वो करो, आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। एट द एंड ना, एंड में आपकी टेक्निकलिटीज देखी जाएंगी वहां पर। अभी तो सिकंजे बहुत दूर दूर हैं, अभी वो जैसे एपिसोड बढ़ेंगे वो कसते चले जाएंगे, और लास्ट में आपकी टेक्निकलिटीज ही देखी जाएंगी। बिल्कुल उसी बेसिस पे होगा। तो गाइस ये तो रहे हमारे सुजल ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। फिर अगले जो आर्टिस्ट आए भाई, वो अपने बूम फाड़ी देसी वाले याद होंगे आपको आर्टिस्ट मैट ट्रिप फ्रॉम गुजरात आए। और भाई आपको क्या लगा कि भाई मैट ट्रिप जो रागा रेजर से आते हैं, और इनका जो इस बार ट्रैक लेके आए वो कोठी बंगले वाली, कोठी बंगले, कैसा लगा भाई आपको? मैं बताता हूँ तुझे, ये बॉलीवुड स्टाइल आइटम नंबर जैसे हनी सिंह के हुआ करते थे ना एक टाइम पे, उस स्टाइल का रैप था। बट कमेंडेबल थिंग वाज कि रैप ही वाज नॉट सिंगिंग, रैप था, बाकियों की तरह रैप नहीं था। मतलब सिंगिंग, हिप हॉप में रैप करके सिंगिंग नहीं थी। हाँ, कि रैप खोलो और सिंगिंग निकल रही है। तो रैप कर रहे थे, देख वाइब बहुत अच्छी थी ट्रैक की, जस्ट लाइक हनी सिंह ट्रैक्स। अंदर कुछ नहीं होता है पर वाइब बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप देखते होंगे गाइस कि 5 स्टार होटल में आप जाते हो, खाने को मिलेगा समोसा ही, पर नाम रखा हुआ पता नहीं क्या, और 1,500 के, और 1,500 का। तो कुछ वैसा वाइब बहुत अच्छी थी। लिरिक्स मिड एवरेज ही थे, कोरस स्टाइल रैप था, मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, पर हाँ वाइब भी कमर्शियल ट्रैक था। बॉलीवुड स्टाइल आइटम नंबर सॉन्ग बन सकता है आराम से। मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहूंगा भाई, बहुत अच्छा था। हाँ। तो मैं इस पे एक बात ये ऐड करना चाह रहा था कि अगर आपको कमर्शियल ट्रैक बनाने हैं ऑन अ हिप हॉप स्टेज, और आप कमर्शियल ही करते हो, तो आप इस तरह कर सकते हो। यहां पे अगर आप मैट ट्रिप को एक तरफ रखो और घैन चट को और फो को रखो और इनको रखो, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि मैट ट्रिप वॉज बेटर, राइट? फार बेटर। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो रैप तो कर रहे हैं। हाँ, उसके अंदर जब आप घुसोगे टेक्निकलिटीज में तो आप कह सकते हो। पर एक चीज मैं बता दूं भाई कि ये बिल्कुल जैसे इक्का ने कहा कि भाई तू बॉलीवुड रेडी है, बिल्कुल आप बॉलीवुड रेडी है, तू दाल का वो तड़का है जो मतलब डलता है। तो इस तरह से होता, रेफरेंसेस कई जगह पे इनके अच्छे लगे, वो हुए। एक हसल ने गेम भी खेला जो लगा सबको समझ में नहीं आएगा, पर ये रियलिटी शोज में होता ही है। इसकी रफ्तार ने रोका, बोला आपने लाइन चेंज कर दी, पर लाइन क्यों नहीं बोली? यार हमारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई ये रियलिटी हमें पता है, तुम वो कर रहे हो, मतलब तुम ये समझ लो कि बंदे ने वहीं पे उसी समय लाइन चेंज कर दी, दिमाग में आया कि कैसे करूं। भाई ऐसा कोई नहीं करता, ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, आई नो। पर ठीक है, इट वॉज गुड। एक अच्छा मैसेज जरूर जा रहा है इस बात से
कि पर हाँ वो अगर वो लाइन वो कहता हाँ। तो दैट लाइन वाज रियली, मतलब जैसे बोलते हैं मैं Good. तेरा देसी कलाकार और तू मेरी यो इस तरीके का, मतलब दैट वाज गुड पंच लाइन जैसे बोलते हाँ हैं। वो बनती That was पंच लाइन, बढ़िया। पर वो मैं बता रहा हूँ जितना हमें लग रहा है वो आर्टिस्ट ने नहीं, चैनल ने हटवाई है। सही है। और बिल्कुल, आर्टिस्ट क्यों बिल्कुल। हटवाएगा, ये हटवा के और फिर उसको थोड़ा एक अलग स्टोरी के साथ पेश करा पेश गया, किया गया, तो बिल्कुल। वो समझ में आ गया गाइस, हमें बिल्कुल, शायद आप बिल्कुल। लोग को भी आ गया होगा, इसलिए हम बिल्कुल, बात करें। पर बिल्कुल। इट वाज अ कमर्शियल गुड ट्रैक, और हम इसे अच्छा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई ये हिप हॉप ट्रैक था, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये वैसा ट्रैक नहीं था, तो इट वाज गुड जस्ट बिकॉज। अगर जैसे भाई की बात करूं, भाई ने जिस तरह बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जब हम इसकी टेक्निकलिटीज पे जा रहे हैं, हम इनके बार्स पे जा रहे हैं, हम उस ब्रेक डाउन जब हम इसको कर रहे हैं, तो यस इट वाज नॉट एट दैट लेवल जो भाई, क्योंकि एक तरफ 99 साइड कर रहा है, एक तरफ सूजल कर रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा वो बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, था। बिल्कुल। वही। तो ये तो थी परफॉर्मेंस आपकी मैट ट्रिप की, और Yes. फिर आए हमारे स्याही, जिनकी स्याही आग उगलती है ब्रो, मतलब स्याही इज लेट, ओजी हैं अपने अहमदाबाद रैप सीन के। तो Yes. ब्रो कैसी लगी परफॉर्मेंस? इनकी परफॉर्मेंस भी गाइज अच्छी थी, थोड़ा सा इस बार यस, कहा गया था कि थोड़ा आप रैप करिएगा, मतलब स्पोकन वर्ड्स में नहीं करिएगा, पर कहीं ना कहीं इनका स्पोकन वर्ड ही चल रहा था, वो उनका क्योंकि स्टाइल है स्टाइल शायद। है। हाँ, और गाइज मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, इनसे पहले जो हमने मैट ट्रिप करा उनको रेडियो हिट मिला है, और डीएमसी ने 8 दिए, डीनो ने 10 दिए, ईपीआर ने 7 दिया, और टोटल 25 उनको मिले। तो बढ़िया, सही थी मैट ट्रिप हाँ, को सही। उनकी वाइबीनेस के लिए, और उनकी जो आप कह सकते हैं ना कि एटलीस्ट रैप के जोन में रह के करा उन्होंने जो, तो रेडियो हिट बनता है उनके बट एक बात और कहना चाहूंगा, मैट ट्रिप को अगर आगे जाना है हाँ। तो उन्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स बार्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि उनका पिछला भी जो ट्रैक था वो भी थोड़ा इसी तरीके का, क्योंकि एज द कंपटीशन प्रोसीड्स आगे बढ़ता जाएगा भाई, उसके बाद टफ होता जाएगा, फिर ये चीजें चलेंगी नहीं। यस यस। और भाई कमिंग बैक टू सीआई नाउ, तो भाई सबसे बड़ी बात थी, एक तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वॉइस का कुछ पंगा हो रहा है, पता नहीं, हल्का मुझे ऐसा महसूस हुआ, बहुत हल्का, मैं ये नहीं कहूंगा, पर भाई ने किल करा है, बार्स बहुत स्ट्रांग थे, और ये बात ना जजेस ने भी सही बोली कि ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर रुका हुआ है और वो कुछ बचा के रख रहे हैं आगे के लिए, कि आगे मैं इन्हें इन चीजों को परफॉर्म करूंगा। वरना आप देख लो, उन्होंने 4 सिलेबल स्लैंट राइम्स का यूज करा, थोड़ा जहां पे आपने ये ईपीआर ने पकड़ ली थी ये बात, उनका ब्रेथ का भी इशू हुआ था, जहां पे उन्होंने ये बोली थी ओवरवेलमिंग सोबर रहता, बोलने के बाद स्वेकल्टीज करके कोई शब्द बोला था, वहां पे थोड़ा ब्रेथ गई थी। एक्चुअली क्या हुआ ना, कहीं पर उनकी आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा था, जिसकी वजह से ना वो बार ये था एक्चुअली, जो लाइन थी वो ऑडेसिटी देसी बार्स फ्लो सो विलायती सोशलाइट नहीं, मैं सोक्रेटीज होना चाहिए, क्योंकि उनका जो राइमिंग स्कीम चल रही थी वो ई के हिसाब से चल रही थी, विलायती सोक्रेटीज होना था, पर वो आउट ऑफ ब्रेथ होने की वजह से सोक्रेट्स हो गया वहां पर। हाँ, और सोक्रेट्स की वजह से ना ब्रेथ की वजह से ही हुआ, वो मैंने भी पकड़ लिया था। फिर उसके बाद जब ईपीआर ने भी ये चीज कही तो मैंने कहा यार ये सही चीज थी, क्योंकि वहां पर आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे थे। आई डोंट नो इस बार क्यों हो रहे हैं आउट ऑफ ब्रेथ। आप अपने पॉकेट्स क्यों नहीं छोड़ रहे हो अपने उसमें लिखते वक्त? अब ये पॉकेट्स छोड़ो ना, और थोड़ा चलना वलना थोड़ा इस तरीके से रखो। हाँ, मतलब फंबल थोड़ा ये हो जाए कि अगर आपको लग रहा है कि आपके चलने की वजह से दिक्कत आ रही है, तो आप एक जगह पे खड़े होकर करो, या जो पार्ट आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है, तो उस जगह पे आप खड़े हो जाओ और हल्के हल्के वॉक करो, या जैसा आप कंफर्ट, यार मेन चीज है, ये ज्ञान तो हम नहीं दे तो अच्छा है, पर जैसा आप कंफर्टेबल होके कर सको, सही बात है, बस आप वो जोन पकड़ लो अपना। पसंद आया क्योंकि बहुत सारे लोगों का फंबल हो रहा है दोनों एपिसोड्स में यार, सारा ब्रेथ कंट्रोल की वजह से ही। और सबसे बात बताऊं, जो जिन रैपर्स को हमने पिछली बार अच्छा बोला था वही गए, सेंस का हुआ, इनका हुआ, विचार थोड़ा सा विचार उधर हो गए, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने बैंगर कर दिया था, हमारी छाती चौड़ी हो गई थी भाई। पर हैविंग सेड दैट, हुक बहुत अच्छा था, वर्ड प्ले पूरी उसमें बहुत अच्छा था, लिखते तो बहुत अच्छा है, लिखते बहुत अच्छा, जैसा नाम वैसा काम वाला, इन पे बिल्कुल सही बैठेगा। स्लैंट राइमिंग थी, इन्होंने रेफरेंसेस अच्छे दे रखे थे, राइमिंग पैटर्न्स बहुत अच्छे थे पूरे के पूरे उसमें। पर वही है कि, और अगर वो सोक्रेटीज लैंड कर जाता ना तो वो क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो ई की साउंड पे राइम करा रहे थे ना, वोवल ई की साउंड पे राइम करा रहे थे वो उसको। और एक बात और लगी मुझे ना थोड़ा लास्ट परफॉर्मेंस से इस परफॉर्मेंस में भी ना रिपीटेटिव फ्लो लगा। यस,
रेपिटेटिव फ्लो थोड़ा सा रहा, क्योंकि इनको बोला भी था जजेस ने कि इस बार थोड़ा आप अलग एक रैप दिखाओ, प्रॉपरली जो रैप होता है, स्पोकन वर्ड नहीं, पर उसमें भी उनका वो कहीं ना कहीं रिपीटेटिव रहा, जो शायद जजेस ने भी वो कर लिया था कि मैंने को लगी थी वो। तो जब जजेस ने वो बात कही ना, तो मेरे को भी वो फील हुआ कि भाई मैंने मतलब सही पकड़ा है, कि मुझे लग ही रहा था कि रिपीटेटिव हो रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, और मतलब ऐसा एज सच अगर एक सोक्रेटिस वाला छोड़ दिया जाए, और मतलब ये है अब अभी पहली 1-2 परफॉर्मेंसेज हैं, टैलेंटेड हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं, क्योंकि पहले उसमें भी ये हडल रूम में नहीं गए थे, पहले ही उसमें अंदर हो गए थे, फिर उसके बाद यहाँ भी उसमें इसमें स्पोकन स्टाइल ऑफ रैप किया था। यहाँ पर इन्होंने एक अलग थोड़ा सा लाइव, पर पैटर्न सेम ही था, जो राइमिंग पैटर्न थे वो सेम थे। फ्लो में आप ऐसा कोई वेरिएशन नहीं देखने को नहीं मिला। तो गाइस इसीलिए फिर डीएमसी ने 9 दिए, ईपीआर ने 8 दिए, डीनो ने 9 दिए, और टोटल इनका बना 26 इनका वो बना। तो ठीक है, सही गए। आप देखते हैं गाइस आगे, होप ये इंप्रूव करेंगे, और शायद जो इन्होंने अपने आप को रोक के रखा हुआ है आगे की परफॉर्मेंसेस के लिए, शायद हमें अगले एपिसोड में वो परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, राइट। तो गाइस उसके बाद जो हमारे चौथे आर्टिस्ट आए, वो आर्टिस्ट हैं बड़े अपने धार्मिक उनका नाम है, उसी तरह की वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, हैदराबाद सीन के ओजी कहा जाता है इन्हें, डीएमसी की टीम से आते हैं, और इस बार अपना ट्रैक आशिकी लेके आए। तो भाई आप बताओ, धार्मिक और आशिकी क्या मैच कर पाई? ब्रो, सबसे बड़ी बात, एक तो ना ये बड़ा सॉफ्ट स्पोकन आर्टिस्ट है। जब आप इंट्रो भी कराने आता है, अरे मैं ऐसा करेंगा वैसा करेंगा, जो हैदराबादी स्टाइल जो आता है। तो सबसे पहले गाइस आपको बता दूं, ये बैलेड / पोएटिक स्टाइल ऑफ रैप था। आप जॉन एलिया स्टाइल ऑफ राइटिंग इसमें थी, जैसे वो किया करते थे, ठीक है। कहीं कहीं पर इस तरह के जो रैप हैं वो पैंथर करते हैं, पैंथर की झलक मिली मुझे, जो पैंथर की रहती है, जिस तरह की राइमिंग स्कीम्स रहती हैं पैंथर की, जब वो लव ट्रैक्स पे जब वो करते हैं, तो वाइब बहुत अच्छी थी। मुझे जो सबसे अच्छी लाइन लगी इस उसकी, वो थी, हर नाइट को फोन पे बातें गवाह उसका चांद, माना जान को जान से ज्यादा दिया उसको मान, उसकी याद में ताज ये गाना, और मैं शाहजहां। मैं ऐसा हो गया था इसमें, मैंने कहा क्या लाइन लिखी है। ये लाइन बहुत अच्छी थी, अच्छी लाइन, फेवरेट लाइंस में से एक थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लिखा बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छी थी, वाइब बहुत अच्छी थी, पर कल हम बात भी कर रहे थे इस बारे में, तूने कहा कि भैया मुझे थोड़ा सा फ्लो मोनोटनस सा लगा, वो था ब्रो, वो मोनोटनस फ्लो था। पर फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि बैलेड और पोएटिक स्टाइल जो रैप्स होते हैं उनमें फ्लो मोनोटनस ही होता है, उसमें आप बहुत तरह के फ्लो वेरिएशन स्ट्राइक करते नहीं हो, क्योंकि बीट का टेम्पो भी उसी तरीके का होता है, स्लो चलती हैं, कभी बीट नहीं भी होती, गिटार पे ही बंदा स्पोकन वर्ड पोएट्री कर रहा होता है, तो इस तरह की चीज होती है। पर ओवरऑल जो वाइब और जिस तरह की लिरिक्स थी, उससे मैं बहुत इंप्रेस हूं। हाँ, इस पे गाइस मैं ऐड ऑन करता हूं, भाई ने बिल्कुल सही बात करी कि वो जो जिस फॉर्म का है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप वो फॉर्म कंपटीशन में उतार दिया ना आपने। अब आप अगर एक वीडियो यूट्यूब पे निकालो इसी फॉर्म में, तो वो वैसे ही जाएगा, क्योंकि पता है यार, हम एक अच्छे उसके लिए सुने, पर कंपटीशन में जब आप उतरोगे तो आपको वेरिएशन फ्लो में लाना पड़ेगा। और गाइज मैं आपको बताता हूं, जहां बीट चेंज होती रहती है ना, वहां पे फ्लो बदलना बहुत आसान होता है, पर जहां पे बीट बहुत मोनोटनस है ना, वहां पे आप आर्टिस्ट को मेहनत करनी पड़ती है फ्लो को बदलने के लिए, एंड दैट इज वेरी टफ। वो बहुत टफ होता है, ठीक है। इसीलिए मुझे फील हुआ था, इसीलिए भाई और मैंने डिस्कशन भी करा इस बारे में। और मुझे जो लगता है ना भाई, जो ये ना, जो जजेस ने भी ये बात बोली कि ये ना बहुत वेल रेड आर्टिस्ट है, बिल्कुल, इसको पता है, इसने अपने हर जोन का गाना ये सुनता है, ये यंगस्टर टाइप के गाने भी सुन रहा है, ये डिवाइन साइड के गाने भी सुन रहा है, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग द टाइप, मैं आर्टिस्टों को रेफर नहीं कर रहा हूं, पर मैं टाइप बता रहा हूं कि हैवी हार्डकोर रैप भी सुन रहे हैं, ये थोड़े सूदिंग R&B टाइप रैप्स भी सुन रहे हैं, और उस तरह के जोन में, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने जब अपना वो दिया था खलबत्ता जो इनका ट्रैक, उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं वो तेनाली रामा के रेफरेंसेस से ये वो थे। इस बार ये जॉन एलिया जो बहुत बड़े पोएट रहे हैं पाकिस्तान से, तो उनका रेफरेंस इन्होंने लिया। और गाइस आप देखोगे पूरा कन्वर्सेशनल रैप है, राइट, कन्वर्सेशनल सॉर्ट ऑफ रैप है ये। जो मोनोटनस फ्लो लगा वो इससे लगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिशन में हो, मतलब मैं जब सुन रहा था मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि ये अगली लाइन क्या मारने वाला है, किस तरीके से मारने वाला है। मैंने ये तक प्रिडिक्ट मुझे होने लग गया था कि इसने अगर स्टैंड बोला है तो अब ये बैंड बोलेगा, मतलब ये मेरे को प्रिडिक्ट हो रहा था। और ये कहीं ना कहीं जजेस ने भी कहा, पर ये है कि परफॉर्मेंस अच्छी थी उस वजह से, और लिरिसिज्म अच्छा था। एक और अच्छी बात थी भाई, टॉपिक्स अलग थे।
आप देखो ना, दोनों गाने अलग जोन के, बिल्कुल वाइब भी अलग थी, क्योंकि खलबत्ता हाई एनर्जी बिल्कुल, कमर्शियल बिल्कुल। स्टाइल ट्रैक था, और इधर ये बिल्कुल पोएटिक लव, बैलेड स्टाइल ऑफ रैप था, बिल्कुल कन्वर्सेशनल रैप सॉर्ट ऑफ। हाँ। तो टॉपिक्स और वेरिएशन बहुत अच्छे लाए। तो धार्मिक इस उसमें हमें धार्मिक भी बहुत बढ़िया लगे इस बार जो उन्होंने परफॉर्म करा। हाँ, कुछ चीजें थी इसी की वजह से ईपीआर ने 10 दिया, क्योंकि बिल्कुल हो गए। डीनो ने 8 दिया और रागा ने 8 दिया। वो 2 मार्क्स उन्होंने इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा वो करा, क्योंकि वो मोनोटोनस फ्लो लगा, सेम लगा, और पैटर्न ना प्रिडिक्टेबल थे। स्ट्रक्चर जो था वो प्रिडिक्टेबल था कि अब क्या होने वाला है, इस वजह से गए। तो टोटल इनका 26 इनका टोटल बना, राइट। तो ये थे हमारे धार्मिक भाई। उसके बाद आए सबको किल करने, किल स्विच, और किल कर पाए कि नहीं कर पाए ब्रो किल मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये स्विच किल हो रहा है, किल स्विच किल हो रहे हैं, या पता नहीं क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। और गाइस ये ईपीआर रेबल से है। ट्रैक इनका हाथ ट्रैक का नाम था भाई। ये ट्रैक जो था पहले तो बुली के ऊपर था, जो उनके साथ उनके बचपन में हुआ। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की ये लिखते हैं, हमने लास्ट बार भी बोला था, ये ना कहीं एग्जीक्यूशन में वो हो जाते हैं। और इनका मैंने एक चीज नोटिस करी, जो इनका पहला वर्स था वो थोड़ा सा तब भी ठीक था, पर जैसे जैसे इनका ट्रैक बढ़ता गया ना, वो बड़ा हल्का सा होता गया, ऐसा महसूस हो रहा था। सबसे अच्छी बात ये लगी, फ्लो बहुत अच्छा था। जो लास्ट इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उससे बेटर आए, क्योंकि जो जजेस ने इनको सजेशंस दिए थे वो काफी इन्होंने इंप्रूव करे। राइटिंग लेवल एलिवेट नहीं हो रहा है, और जो आप वो क्या कहते हैं वर्ड, हाँ, कन्विक्शन इनके उसमें अभी भी मिसिंग है। तो ये मेरे हिसाब से लगता है। भाई आपको क्या लगता है क्या हो रहा है इसमें? तूने कभी ऐसी फिल्मों में देखा होगा तूने कि कभी कोई बंदा है, वो किसी को लड़ने के लिए बुला रहा है, वो 7 फुट 10 फुट का बंदा है, वो आया और उसके बाद उसने बोला क्या कर रहे हो किल स्विच के साथ ना यही हो रहा है कि तेरा ऑरा तो ऐसा है, तूने बाल बड़े कर रखे, दाढ़ी बना रखी है मासूम सी जगह का शक्ल का, और फिर तू बोलता है क्या कर रहे हो। तो ये नहीं चलता भाई रॉक बैंड में। तू भाई ऐसी हरकतें मत कर यार। मतलब तेरा जो ऑरा है उसको तू कन्विक्शन नहीं ला पा रहा है अपनी परफॉर्मेंस में। तू बात कह रहा है यार, तू भूली हुआ है, वो तेरी आवाज में दिखना चाहिए ब्रो। सही बात वो चीज तेरी आवाज में दिख नहीं रही है। तू ऐसे रैप कर रहा है इतना कैजुअली, इतना एनर्जी लेस होकर कर रहा है। तेरी ना आवाज में वो भारीपन आ पा रहा है, ना वो आवाज में मॉड्यूलेशन आ रहे हैं। कुछ तो मॉड्यूलेशन ला जब तू कुछ बात कर रहा है किसी चीज का। तो आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। स्टोरी स्टाइल रैप था, एनर्जी वॉइस में थोड़ा मिसिंग लगी मुझे, ठीक है। और वही कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन नहीं he is not unable to convince himself only कि मैं जो कह रहा हूं वो एक्चुअल में क्योंकि भाई आपने ना ये बहुत सही बात कही। इस बात पे मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस दर्द से भाई आप गुजरे हो, उस दर्द को आप इतने आराम से कैसे बोल रहे हो। मतलब जिस दर्द से आप लड़े हो और उस दर्द को आपने हराया, और वो तो आदमी मतलब झन्नाते हुए भन्नाते हुए आता है वो आदमी। ये तो वो झन्नाना भन्नाना कम हो रखा है यार। ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी तुम्हारी 99 साइड कौंदल जैसी, बिल्कुल उस स्टाइल की। और आई टोटली एग्री, जैसा पहले उसमें इनकी लिरिसिज्म था उसी स्टाइल का लिरिसिज्म मुझे लगा। इनका लिरिसिज्म भी उस तरीके का नहीं था कि तेरे साथ बुलिंग हुई है तो तेरा लिरिसिज्म भी उतना हार्डकोर होना चाहिए था। वो भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया जो टॉपिक तुमने चुना था। फिर उसके साथ तुम्हारी वॉइस ऐसी है कि तुम ना टॉपिक को जस्टिफाई कर पा रहे हो, ना तुम वो कन्विक्शन ला पा रहे हो। तो परफॉर्मेंस वाज अ फ्लैट फॉर मी। आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। मतलब मुझे थोड़ा फ्लैट लगी परफॉर्मेंस। नहीं, बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है। मतलब आपने टॉपिक बहुत हार्डकोर उठा रखा है, पर आपकी डिलीवरी उतनी हार्डकोर नहीं निकल रही, तो प्रॉब्लम हो रही है। और ये प्रॉब्लम इनकी लास्ट परफॉर्मेंस में भी थी, ऐसा नहीं है। ही इम्प्रूव्ड, बट अभी भी वो कन्विक्शन उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है जहां से लाना है। तो गाइस इनको रागा ने 6 दिए, फिर डीएमसी ने 7 दिए, डीनो ने 7 दिए, एंड टोटल 20 हुआ। और गाइस लास्ट जो हमने धार्मिक की बात करी थी, उन्हें रेडियो हिट भी मिला है। हम बोलना भूल गए थे, तो ये रहा। और इसके मतलब ठीक है गाइस, इनको इम्प्रूव करना चाहिए। और ये इनके स्क्वाड बॉसेस को भी थोड़ा इनको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ईपीआर इनके स्क्वाड बॉस हैं यार। तो ये मतलब कर सकते हैं कुछ। तो वी होप
कि आगे अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है, लिख अच्छा सकते हैं, सब कुछ है। नहीं, इनकी लिखाई अच्छी रहती है यार, लिखाई सही रहती है, शीट सही रहती है, पर प्रॉब्लम है डिलीवर नहीं हो पा रहा है। कन्विक्शन की कमी है थोड़ा सा ना, थोड़ा वॉइस को थोड़ा मॉड्यूलेशन लाना पड़ेगा। आप जब जो चीज कह रहे हो भारीपन नहीं आएगा, शब्दों में भारीपन है पर आप कह नहीं पा रहे हो, तो वो वहां थोड़ा कमी लग रही है। यस। तो चलिए गाइस, फिर आगे जो हमारे 6 परफॉर्मर आए, उन्होंने परफॉर्म करा। ये हरियाणा से आए और इन्होंने कहा जी हम तो रोम रोम मचा देंगे, जैसा रोम रोम मचाया था, अब वैसा ही कुछ मैं लेके आऊंगा, रोम रोम जैसी वाइब मचा दूंगा। तो इन आर्टिस्ट का नाम है अजितेश भाटी। आपको क्या लगा कि भाटी भाई ने भाटी करा या टाटी टाटी कर दिया? तो गाइस इट्स फैक्ट्स टाइम। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। इनका गाना 3.25 मिनट का था गाइस, आप देखिए हैं, इनका गाना 3.25 मिनट का था, जिसमें इन्होंने सिर्फ 43 सेकंड्स का एक बड़ा ही एवरेज सा इन्होंने वर्ड्स मारा बीच में रैप का। बाकी 3.25 में से 43 सेकंड अगर तुम हटा दो तो 3 मिनट 2 सेकंड इन्होंने सिर्फ गाना गाया है। ये है हसल का। आप ऐसे बंदों को आगे भेज रहे हो यार। और सोचो इस पे रेडियो हिट भी मिला है। आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब सुनते हुए, यार मैं यार रैप सुनने आ रहा हूं, मैं हिप हॉप सुनने आ रहा हूं, तू हरियाणवी गाना है ना, तू भाई गा, कोरस कर, पर बीच में अपने वर्सेस रख। और जो वर्ड्स भी उसने किया, इट वाज वैसा ही था जैसे डीएमसी ने बोला, तूने वही कर दिया जो पहले उसमें किया था, पहले उसमें करा था। और वहां भी रेडियो हिट मिल गया था, यहां भी मिल गया था। और मैं भाई आई वाज बहुत एंग्री, मैं दोनों ही जजेस से। इवन मी टू। तुम वो कर रहे हो, तो तुम्हारा मतलब क्या बनता है? तुम उसे रेडियो हिट दे रहे हो और उधर रागा 7 दे रहा है, ईपीआर 6 दे रहा है, डीएमसी 5 दे रहा है, तो 18 तुम्हारा टोटल है। और ये सिर्फ सबसे नीचे जाता है ये बंदा, बस वो सिर्फ रेडियो हिट की वजह से बच गया ये बंदा। तो ये ना, तुम यार वहां हाथ हिला के और कमरे मत मटकाओ अपनी यार। मैं खासकर की इक्का और रफ्तार से बोलना चाहूंगा, तुम बोलो तो सही यार उसे कि अपना वर्ड्स लंबा करे। ये तुमने जजेस, स्क्वाड बॉसेस की क्या हैसियत रह गई वहां? तुमने उसे रेडियो हिट दे दिया। उन्होंने 19 नहीं तो उसने सबसे डाउन में होना था इनके साथ। ये उसका फिर ये गाइस, उसका वो ये चीज आ रहा है ना कि आप देखो खुद ही चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। स्क्वाड बॉसेस शायद खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, अब वट एवर द रीजन इज, पर उनके मार्क्स बोल रहे हैं, राइट? और उधर रेडियो हिट मिल जा रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। स्क्वाड बॉसेस का डिसीजन और जज का डिसीजन पूरा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट ना बाहर कर दिया, मैनिस्टन। हाँ, सच बता रहा हूं, इनसे और गैंगजेट से फार सुपीरियर था। उसको अंदर होना चाहिए था, मैनिस्टन को अंदर होना चाहिए था, और ये भाटी को और अजितेश को और इनको बाहर होना चाहिए था। आई हेट रियलिटी शोज, क्योंकि ये ना पैसा कमाने के लिए, ये किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाना गवा रहे हो यार तुम हरियाणवी उससे, और वो बिल्कुल ही मतलब जिसे बोलते हैं ना, मजा नहीं आ रहा है, गाना गा रहा है। अब देखो गाइस, अगर इस ट्रैक को हम एज अ हिप हॉप ना लें और तब देखें, तो देखिए जो पॉजिटिव निकल के आ सकता है इसमें, वो ये है कि भाई हुक वाई भी था, जो उन्होंने कोरस फाइट पे वो रखा था, हुक वाई भी था। आप नाचोगे, पूरा कमर्शियल ट्रैक बना रखा है। अगर पॉप जॉनर में से निकाला जाएगा बाहर निकल के, तो भाई ये हिट मारेगा, क्योंकि लोग एंजॉय करेंगे, नाचेंगे लोग, ठीक है। परफॉर्मर है बंदा, अच्छी है, मेलोडीज अच्छी है, परफॉर्मर है बंदा, परफॉर्मर है, वाइब अच्छी है, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी है, ऑरा बढ़िया है। पर यार अगर तुम हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते हो तो भाई गो टू इंडियन आइडल। यू शुड बी आउट ऑफ दिस स्टेज। यस, क्योंकि आप खुद देखिए, ये ज्यादा ना क्रिंज हो जाता है, ये ज्यादा ना अपनी मेलोडीज पे रिलाय कर रहे हैं रादर देन अपने वर्सेस पे रिलाय करने के एज अ रैपर, राइट? फ्लोज बहुत प्रिडिक्टेबल हो रखे हैं, एंड टॉपिक भी बिल्कुल सेम है। जो लास्ट टॉपिक था उसी टॉपिक पे इस बार का बिल्कुल सेम। यही चीजें जजेस ने भी बोली, डीएमसी ने भी यही बात बोली, और वो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स में दिख रहा है। रागा ने 7 दिया, ईपीआर ने 6 दिया, डीएमसी ने 5 दिया, टोटल हुआ आपका 18, राइट? तो अब आप बताओ, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है? इधर आपको रेडियो हिट मिल गया क्योंकि बहुत भयंकर परफॉर्म करा, और उधर आपके स्क्वाड बॉसेस ने आपको मार्क्स ही नहीं दिए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना जजेस के बीच में। तुमने स्क्वाड बॉसेस की हैसियत क्या रही? तुमने उनको सुपर इंपोज कर दिया यहाँ पर यार। या तो रेडियो को, यस मैं भी वही बोलने वाला था, या तो तुम स्क्वाड बॉसेस को पहले वोट करने दो, उसके बाद तुम अपना रेडियो हिट का बटन रखो। तुम परफॉर्मेंस के बीच में उसे रेडियो हिट दे रहे हो, उसके बाद जजेस कह रहे हैं हम तो 18 मार्क्स देंगे तीनों मिला के। बिल्कुल मेरे लिए रेडियो हिट को इस तरह रखना चाहिए था, अगर आपने रेडियो हिट दे दिया तो वो बंदा फिर और बॉटम में नहीं जाएगा। मैं आर्टिस्ट को भी नहीं कह रहा हूं यार, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद आर्टिस्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड विद जजेस
खास करके इक्को और अफ्तार, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद हसल की इस तरह की मैनेजिंग टीम उन्हें आगे बढ़ा रही है। तुम क्या यार क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? आप एक गलत मैसेज दे रहे हो आप बहुत। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है, अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो अगर हम इनका पॉजिटिव देखें तो वो ये है कि हिप हॉप में नहीं, मैं बोलूंगा अगर गाने के हिसाब से आप देखो तो देखो हुक वाइब भी था, कमर्शियल ट्रैक था, बैंगर ट्रैक बन जाएगा अगर आप इसको बाहर निकाल के रिलीज करोगे, लोग नाचेंगे एंजॉय करेंगे। पर जब आप इसे कॉम्पिटिशन में, वो भी एक हिप हॉप कॉम्पिटिशन के अंडर आप अगर इसे लाओगे तो टेक्निकलिटीज में ये बिल्कुल फेल हो जाएगा ये ट्रैक, राइट? और वही हुआ है, और वो आप चाहे हमारे स्क्वाड बॉसेस बोल नहीं पा रहे हैं पर उनके मार्क्स से पता चल रहा है जो हम बोल रहे हैं, बिल्कुल वो वही बोलना चाहते हैं, पर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? बल्कि ईपीआर ने कहा भी कि स्क्रिप्टेड बना रखा है, बहुत स्क्रिप्टेड। ईपीआर ने कहा भी कि मतलब लिटरली तो नहीं कहा उसने, पर उसने कहा आपको अपने वर्ड्स लंबे करने की जरूरत है। yes. आप मतलब लिटरली सिंगिंग ही कर रहा था यार, वो बिल्कुल सिंगिंग कर रहे थे। डीनो जेम्स को मेलोडीज पसंद है, डीनो जेम्स कह रहे हैं यार मुझे तो बहुत, मैंने तो बहुत कनेक्ट किया, और रोम रोम वाली परफॉर्मेंस भी इसी स्टेज पे हुई थी। भाई तुम कहाँ यार पार्टी को एमसी स्क्वायर से कहाँ कंपेयर कर रहे हो? आप रोम रोम को उठाओ यार, रोम रोम का जो वर्ड्स है वो पूरा वर्ड्स है और उसमें थोड़ा सा हुक पार्ट है जो कि कैची बनाया गया, कोरस पार्ट में बनाया गया, तो उसमें 20% या 15% आपका कोरस पार्ट है एज अ हुक फॉर्म में, और सॉरी हुक है एज अ कोरस फॉर्म में, और वर्ड्स है 80% का जो उसने प्रॉपरली मारे हैं, वो वाइब करा रहा है, नचा रहा है, रैप पे कर रहा है। वो यहां पे उल्टा हो रहा है और आप बस सिर्फ हिट है, कमर्शियली हिट वाला वाइब आ रही है तो आपने इसको उससे कंपेयर कर दिया। नहीं भाई, एमसी स्क्वायर विनर बना है उस स्टेज का, और उसी स्टेज में उस बंदे ने बहुत सारे डीप गाने भी लिखे हैं। बिल्कुल वो गिरधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं को पढ़ के उसमें से कई चीजों के वो उठा के उन्होंने मारे थे भाई। यार तो मेरे हिसाब से इट वाज अ टोटली फॉर फ्रॉम अ हिप हॉप मेरे हिसाब से भाई, दोनों के हिसाब से टोटली जिसे बोलते हैं डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस मुझे नहीं पसंद आई बिल्कुल। और आप ये सोचे ना, आप अगर अजितेश भाटी, खैंड जट इनको आगे कर रहे हो तो भाई वो जो मेनिस्टन मेन इज 10 भाई, वो कहाँ, उनको क्यों कर दिया बाहर? इन दोनों को बाहर रखना था, उनको रखना। वो कम से कम रैप तो कर रहा था, वेरिएशन तो ला रहा था, बार्स मानते हैं थोड़े बेसिक थे पर इंप्रूव कर सकते थे, यहां भी तो इंप्रूव कर रहे हैं ना आगे। तो गाइस कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी गलत हुई है हमारे। आपने वैसे ही पिछली परफॉर्मेंस में भी वही चीज थी आपकी, इसी डीएमसी ने भी वही कहा। हाँ, डीएमसी ने यही कहा कि आपकी पिछली परफॉर्मेंस भी वैसी थी, ये परफॉर्मेंस भी वैसी थी, बिल्कुल बिलो एवरेज जिसे बोलते हैं। तो मजा नहीं आया गाइस। तो और हम दोनों ये बात जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं भाटी साहब को अगर आगे जाना है तो अपने वर्सेस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर करें, कंपटीशन में उतरना है। अब ये अलग बात है रेडियो हिट कर करके फाइनल तक पहुंच गए तो पता नहीं भाई, हो भी सकता है ब्रो, पहुंच भी जाए, कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत स्क्रिप्टेड टाइप चल रहा है मामला। मैं मानता हूँ रियलिटी शोज है, ठीक है स्क्रिप्टेड होगा, पर आप फॉर्मेट को और कल्चर को खराब मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो फिर अजितेश भाटी की परफॉर्मेंस यहाँ पर एंड हुई, और इसके बाद आए हमारे रज्जो, और भाई रज्जो ने देश के लिए तो मेडल लाए हैं, तो यहां मेडल वाली परफॉर्मेंस थी कि नहीं थी? भाई मैं ये कहूंगा इट वाज बेटर परफॉर्मेंस, मतलब लास्ट बारी से इस बार उन्होंने बेटर करा। और अगर गाइज आपने या भाई आपने नोटिस करा, उनके स्टार्टिंग के जो कुछ बार्स थे ना, 4 से 5 बार वो बड़े यूनिक फ्लो में लाए, उसके बाद उनका फ्लो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, पर स्टार्टिंग के वो बहुत सही गया। हुक बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने, एक MIC माइक को रेफरेंस दिया था, मिथाइल आइसो साइनाइड का, जिसमें वो ये बताना चाह रहे थे कि मतलब जब मेरा माइक तुम्हें ऐसा वो देगा कि तुम मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला फील होगा और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे और चोक कर जाओगे, मतलब इतने। पर वो उस चीज को ना लैंड नहीं करा पाए वहां पे, जैसा जजेस ने भी कहा। और लैंड वो इसलिए भी नहीं करा पाए क्योंकि अगर वो उसका वर्ड प्ले करते कि माइक के साथ यहाँ पर वो माइक कह रहे हैं और फिर आगे माइक को MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड इस तरीके से कुछ बोल देते, तो वहां पर ना वो चीज क्लियर हो जाती, कनेक्शन बन जाता, वो और ज्यादा अच्छा लैंड करता, ज्यादा अच्छा। उन्होंने माइक कह के छोड़ सा दिया, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट टाइप का लगा वो। बिल्कुल। और आगे भी आप देखो गाइस, स्ट्रक्चर में भी थोड़ा प्रॉब्लम थी, पूरे स्ट्रक्चर में भी मुझे ऐसा लगा हुक को उन्होंने ना 3 बार यूज कर रखा था, जो शायद कम हो सकता था और वर्स बढ़ सकता था, तो वो बेटर हो जाता आपका। और हुक कुड हैव पंचेस, हाँ पंचेस, और मुझे ऐसा लगता है पंचेस और राइम्स भी ना कंसिस्टेंटली नहीं थे, और जिस तरीके से जैसे तू बोल ही रहा है 3-4 बार्स जो थे वो जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया था, उस तरीके के बार्स वो पूरे
अपने लिरिक्स में, अपने वर्ड्स में उस तरीके के बार कंटिन्यूएशन में नहीं ला पाए विद दैट फ्लो ओनली, जो यूनिकनेस लग रही थी कि मतलब इस तरीके के कुछ शॉकिंग फैक्टर ला देना अपने उसमें, तो वो और अच्छा निकल गया था। वाइब अच्छी थी पर और अच्छा कर सकते थे भाई, वो कर सकते हैं। पर ये है कि गाइस इस बार वो और बेटर होके आए हैं। इवन किंग ने भी, हाँ, किंग ने भी उनको ये बात कही थी कि भाई हो सकता है इवेंचुअली आप अभी वहां ना पहुंचो, पर शायद, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अभी शायद आपको पहुंचने में टाइम लगे, पर इवेंचुअली आप पहुंच जाओगे, आपके अंदर टैलेंट है तो रुकना मत। तो ये बात उन्होंने ना, किंग ने बहुत सही तरीके से उनको बोली, और होप वो समझ गए होंगे कि वो क्या बोल रहे। तो यही है, थोड़ा सा राइमिंग स्कीम्स को और कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के कंटेंडर्स आ रखे हैं ना ब्रो, जैसे तुम्हारे डेविल द राइमर्स भी हैं, या ये इन तरह के किल स्विच हैं, अगर इन्होंने अपनी राइमिंग स्कीम्स पर और इन पे काम कर लिया तो कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा अगले एपिसोड में। अभी ये 2 एपिसोड में नहीं कर पाए इतना अच्छा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं कर सकते। यू नेवर नो कौन अपना बैंगर लिया है वापस। हाँ, तो आपको ना अपना गेम अप करके चलना पड़ेगा हर एपिसोड के साथ, और कॉम्प्लेक्स राइमिंग्स और बार्ड्स कितने अच्छा, आप कितना स्मार्टली वर्ड प्ले कर सकते हो, ये चीजें देखनी पड़ेंगी, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सही बात है। इसीलिए गाइस इनको रागा ने 8 दिया, ईपीआर ने 6 दिया, डीएमसी ने 8 दिया, और इनका जो टोटल बना वो 22 बना, जो कि मेरे हिसाब से एक सही स्कोर था, और चीजों को उन्होंने वो करा तो सही था। तो इसके बाद गाइस हमारे वो आर्टिस्ट आए जिन्होंने लास्ट टाइम भाई बीट बॉक्सिंग भी करके दिया है, सैक्सोफोन भी बजाया था, ट्रम्पेट भी सुनाया था बीट बॉक्सिंग के थ्रू से, और बहुत ही बढ़िया, और एक उम्मीद लेके आए थे लास्ट टाइम जब उस जॉनर में जब ये आए, तो हमें लगा था उम्मीद। तो भाई आपको क्या लगता है इस बार उस उम्मीद को फिर से उन्होंने उस लेवल पे ले गए या नहीं ले पाए? मैं बात कर रहा हूं दानिश की गाइस। तो दानिश यार ग्रेट परफॉर्मर, नो डाउट, लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे, जैसी लिरिक्स शीट थी, लिरिक्स शीट वाज वेरी गुड, पर फिर वहीं पर सेंस वाला काम कर गए इन्होंने, पूरे बार ही फंबल कर गए वहां पर। सोल यहाँ पर फंबल किए थे, सोल में से स्टडी अभी चेस करें, ये पूरी बार फंबल कर गए थे। ओवरऑल उसके पहले और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस बहुत लेट थी, पर अगर ये फंबल नहीं होते ब्रो तो इट कुड हैव बीन द रेडियो हिट परफॉर्मेंस। यस, और बहुत यूनिक भी होती है, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह से लिखा हुआ था ना, उनको सुन के पता चल रहा था कि, क्योंकि आप देखो फ्लोज को और वॉइस को जो मॉड्यूलेट कर रहे थे, और फिर कई जगह पे वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा करा हुआ था उन्होंने, पर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फंबल और वो जो स्ट्रक्चर प्रॉपरली बैठ नहीं पाया ना, वहां से थोड़ा सा ना ये गड़बड़ वहां से गया। और हुक बहुत अनऑर्थोडॉक्स टाइप का हुक था, हे वो अगर देखना चाहे तो आपको कईयों को ठीक भी ना लगेगा, पर फिर वही बात है ना कि वहां पर उन्होंने जिस तरीके से बैठाया था उस फ्लो को, वो बहुत कमेंडेबल जॉब किया था। पर यार फिर वही है ना, आपने जब रैप ऐसी चीज है ना, और वो भी कंपटीशन लेवल पे, अगर आपने बीच में हल्का सा भी फंबल कर दिया, आपकी परफॉर्मेंस फिर देखी नहीं जाती आपने कितना अच्छा लिखा, वो तो होता ही है, वो तो देखिए वहां पर दिन आपका खराब हो गया, वहां पर हो गया। और मैं एक और बात बताऊंगा, आपने देखा होगा तो वॉइस मॉड्यूलेशन इन्होंने बहुत अच्छा करा, और इनके बार्स पता है कैसे थे भाई, कॉम्प्लेक्स प्लस पजल बार्स होते हैं ना, यस, जो पजल्स की तरह बार्स देखे जाते हैं, तो वैसे बार्स थे इनके। पर वही है गाइस, कहीं ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इनकी भी दानिश की इंटरनल राइमिंग्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, इन्होंने बहुत अच्छी, मतलब इनके परफॉर्मेंस को देख के गाइस ये पता चल रहा था कि ही इज इन द सीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये उनका पता चल रहा है। पर शायद जो वो दिन, शायद कल उनका ठीक नहीं, जो 6 एपिसोड में जो दिन गया वो शायद अच्छा नहीं था, और इस वजह से यार बहुत ही लेट डाउन हुए, और जजेस ने भी काफ़ी कम मार्क्स दिए हैं। ईपीआर ने 4 दिया, डीएमसी ने 5 दिया, रागा ने 6 दिया, टोटल 15 मार्क्स इनको मिले हैं गाइस। तो देखिए ये सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस में है, क्योंकि मैं और भाई हम दोनों जानते हैं कि यार ये जो आर्टिस्ट है, इनॉर्मस टैलेंट है भाई, बहुत तगड़ा टैलेंट है ये, और ये बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो और वी होप कि ये आगे बहुत तगड़ा करेंगे। भाई आपको क्या लगता है, अगर आप और कुछ बोलना चाहो दानिश के बारे में? दानिश के बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, पिछली बार मैंने काफी अच्छा बोला था इनके बारे में ही, और उस दिन उन्होंने परफॉर्मेंस भी वैसे ही दी थी, बिल्कुल शो जिसे बोलते हैं, एग्जैक्टली। इस बार थोड़ा सा फंबल कर गए, और मैं फिर यार मैं ना ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि जहां कनेक्शन टूट जाता है, जैसे सेंस के साथ हुआ, विचार के साथ हुआ, तुमने वो कनेक्शन खो दिया ना, तो फिर तुम्हारा लिरिसिज्म कितना अच्छा है उस पर मेरा ध्यान जाता ही नहीं है फिर। हाँ, वही दानिश के साथ हुआ, वो ये था कि हमने एनालाइज करना, तो उसके लिए मैंने चीजें नोट की थी, पर यार तुम्हारा बहुत तगड़ा फंबल था भाई, एक बार का पूरा फंबल हो जाना, वो इट्स नोटिसेबल। और ये फिर किसी तरीके से भी आप उसे ना, इस लेवल के आर्टिस्ट को इस लेवल के कंपटीशन में आप
दरकिनार नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं देखिए सही उस हिसाब से देखिए उन्हें मार्क्स भी मिले हैं, अब उन्हें ये पता है और कहीं ना कहीं अब वो इस चीज पे वो करेंगे। तो गाइज ये 8 परफॉर्मेंस हमारी एपिसोड 6 में हुई। और इसमें फिर देखिए सबसे बड़ी बात एक ये हुई कि जो टॉप जो बिल्कुल लोएस्ट गए थे, जो 4 आर्टिस्ट लोएस्ट गए थे, ठीक है, उसमें से कहीं ना कहीं जो चारों हमारे आर्टिस्ट थे वो इस बार, क्योंकि आगे का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरीके का है कि वो बैटल करेंगे, जो आई थिंक लास्ट के जो 2 होंगे वो बैटल करेंगे, उनमें से जो भी जीतेगा वो अंदर आएगा और जो शायद हारेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो जो टॉप जो बिल्कुल बॉटम के 4 आर्टिस्ट होंगे। तो अब देखते हैं गाइस, इस बार दिवाली के वजह से उन्होंने कोई एलिमिनेशन नहीं रखा है, पर नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा ही होगा। तो इस बार ये आर्टिस्ट बच चुके हैं, पर कहीं ना कहीं अब इन्हें आगे के लिए गेम अपना अप करना पड़ेगा। और इस बार के जो परफॉर्मर ऑफ द वीक बने हैं भाई वो 99 साइड बने। और आप बता दीजिए स्क्वाड ऑफ द वीक जो बने हैं आपके वो डिनो वॉरियर बने जस्ट बिकॉज ऑफ 99 साइड ओनली, राइट। तो वो बहुत अच्छा था गाइज। और जितने रेडियो हिट मिले तो एक बार हम वो जरूर बोलेंगे, एक तो नाम सूजल को मिला, 99 साइड को मिला, कैन जट को मिला, लिटिल भाटी, लश्करी, धार्मिक, मैट ट्रिप और अजितेश भाटी। पर हमें जो लगता है ना गाइज, इसमें से जो हमें लगता है वो एक नाम सूजल, 99 साइड और कहीं ना कहीं लिटिल भाटी और धार्मिक एंड मैट ट्रिप को भी हम कह सकते हैं क्योंकि वो कमर्शियल पर रैप था। तो ये 5 को मिलना चाहिए था। और बाकी कैनजट, अजितेश भाटी और ये जो बाकी एक और कोई बचे हैं शायद उनको नहीं मिलना चाहिए था। तो ये है, तो ये हमें सही लगे, बाकी वो था। अब कहीं ना कहीं गाइस देखिए सारे कंटेस्टेंट हैं, उनके स्कोर्स में हम आपको बता चुके हैं और किस किस तरह से ये चीजें रही। अब ओवरऑल रिव्यू की अगर हम बात करें गाइस, तो देखिए भाई क्या लगता है आपको, मतलब आप क्या बोलोगे? यार मैं थोड़ा बस जजिंग से डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे ओवरऑल देख परफॉर्मेंस तो 2 ही निकल के आई, जो मतलब टॉप ऑफ द टॉप, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम परफॉर्मेंस निकल के आई। वो तेरी एक इसकी थी 99 साइड की और दूसरी आपकी नाम सुजल की, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस जिसे बोलते हैं। फिर धार्मिक की अच्छी थी, लश्करी की अच्छी थी, एंड रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंसेज वर नॉट दैट अप टू द मार्क, मुझे नहीं पसंद आई। तो 4-5 परफॉर्मेंसेज अच्छी थी और कहीं ना कहीं देखिए हाँ ओवरऑल हम देखें गाइज तो हमारा जो, मैं खुद भी बहुत डिसअपॉइंट हुआ, जैसे भाई बोले वो भी, तो हम दोनों ही डिसअपॉइंटेड हुए। नॉट बिकॉज ऑफ द मेजर, ये नहीं था कि यार परफॉर्मेंसेस खराब हुई उसके वजह से नहीं, आर्टिस्ट हैं, कभी दिन अच्छा होगा कभी दिन खराब होगा। प्रॉब्लम ये है कि जहां पे हिप हॉप को दरकिनार किया जा रहा है उस जगह को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये एक रैप शो है, आप सिंगिंग क्यों कर रहे हो, आप ये चीज को कम करो, आप ब्लेंड इस तरह रखो कि हिप हॉप को दरकिनार ना करा जाए। पर वो हो रहा है और जजेस उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर अपना कंटेस्टेंट है तो गुड हो जा रहा है, सामने वाले का कंटेस्टेंट आ रहा है तो मार्क्स कट जा रहे हैं। तो ये दोनों के लिए आप रखिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस चीज को समझाइए क्या सही है क्या गलत है। एक चीज और कहना चाहूंगा, ईपीआर शुड, मतलब जिसे बोलते हैं ना ईपीआर को, ये राइमिंग्स का जो भूत है ना इससे बाहर आना चाहिए। इस बार तो बोल दिया ना, इस बार रागा डिनो ने बोल दिया, रफ्तार ने भी बोल दिया, देयर आर नो सेट ऑफ रूल्स कि आपको राइमिंग कराना ही है अनटिल एंड अनलेस वो मजा आ रहा है और आप रिदम के साथ जा रहे हो। तो ये ना जो ओल्ड स्कूल मेंटेलिटी है ना कि आपको हर 2 बार 4 बार के बाद रैप राइम कराना ही कराना है, बहुत ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी है। आपको इससे बाहर आना पड़ेगा ब्रो। आप हर किसी को बस यहाँ राइम नहीं हुआ वहां राइम नहीं हुआ A पैटर्न गिनाते रहोगे तो इट डजंट लुक गुड ऑन यू। यस, तो यही है गाइस, ये चीजों ने हमें वो करा। बाकी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि जो आर्टिस्ट हमें अच्छे लगते हैं वो शायद उनका दिन अच्छा नहीं रहा, तो उसलिए हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं पर दुख हुआ। आर्टिस्टों की तरफ से कोई वो नहीं है क्योंकि दिन होते हैं ऊपर नीचे, राइट। पर डिसअपॉइंटमेंट जो मेन चीज की हो रही है वो ये हो रही है कि कहीं ना कहीं जजेस इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इवन हसल इस तरह से इस चीजों को क्यों आगे वो कर रहा है व्हेन यू आर सेइंग कि इट्स अ हिप हॉप रियलिटी शो एंड वेयर हिप हॉप डजंट स्टॉप, राइट। पर वहां पे आप फिर गानों के सेक्शन को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, वर्ड्स को कम कर रहे हो, और जो आर्टिस्ट ऐसा कर रहा है उनको रेडियो हिट भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनको आगे भी भेजा जा रहा है। बिल्कुल। और यही प्रॉब्लम रही है मेरी रियलिटी शोज के साथ ना, मेरे बस कि कहीं ना कहीं तुम जस्ट टीआरपीज और पैसों के लिए ना तुम एक पर्टिकुलर चीज को दबा देते हो जो ट्रुथ होता है ना, और या फिर यार तुम्हें यही करना है तो फिर तुम यार वो ब्लीडिंग और हिप हॉप डोंट स्टॉप और ये सब चीजें मत बोलो, पूर्ण स्वराज ये सब चीजें मत बोलो, और जब हो तो फिर यार फिर उसके साथ पूरा जस्टिफिकेशन करना चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज को हमें बस ये चीज थोड़ा ठीक नहीं लगी, दैट्स व्हाई
व्हाई वी वर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम लास्ट 2 एपिसोड। ये 5th और 6th जो एपिसोड अभी ये लास्ट वीक जो गया उस पे हुआ, राइट। तो बस ये बात है गाइज। अब देखते हैं गाइज, अगला हफ्ता बहुत तगड़ा होने वाला है। ऐसा जैसी क्लिप्स आई हैं, जैसा देखने को मिल रहा है, जैसे प्रोमोज मिल रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अगले हफ्ते जो आर्टिस्ट आने वाले हैं एज अ गेस्ट, भाई उनके सामने तो राइम हो चाहे ना हो, पर वो उसी तरह के आर्टिस्ट है भाई। मतलब ईपीआर ये नहीं कह पाएंगे भाई कि राइम नहीं किया हमने इनके सामने, राइट। क्योंकि गाइस जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनका एक बिल्कुल न्यू स्कूल रैप स्टाइल है और बहुत ही इस समय के जो मतलब सबसे धमाकेदार और सबसे क्रेजी जो रैपर्स हैं इस समय डुओ, वो इस बार आने वाले हैं। और कौन आने वाले? वो आने वाले हैं सीधे मौत, तेरा भाई सीधे मौत भाई। यस तो इस बार गाइज वो आने वाले हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा हम एक्साइटेड हैं बिकॉज सीधे मौत हम दोनों के ही फेवरेट आर्टिस्ट हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार बहुत कुछ बेटर देखने को मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं और ये हमारी एक तरह से रिक्वेस्ट भी है हसल से सबसे कि प्लीज रैप को बढ़वाएं, रैप को थोड़ा वो कराएं कि यार थोड़ा लगे माहौल की कुछ चल रहा है भाई, कुछ हो रहा है। प्लीज इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैं एक तरीके का वो करना चाहूंगा अपने जो आर्टिस्ट हैं जैसे गैंड जट हो गए और अजितेश भाटिया, इनसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई इवन फो भी आप अपना रैप वाला साइड दिखाइए। बिल्कुल, आप हिप हॉप स्टेज पे आप गाने गा के कोई आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलने नहीं वाला है। एग्जैक्टली। अगर आप यहां पर अपनी रैप अगर आपको ठीक से आप कर पाते हैं तो आप उसे दिखाइए। गैंड जट कर लेते हैं रैप, ऐसा नहीं है, एक सेक्शन दिखाया है उन्होंने, पर ये है जस्ट कोरस पार्ट को 3-4 बार्स बहुत होते हैं, उसे 1-2 बार बीच में वर्ड्स में गा दिया अपने, जब वर्ड्स आपका खत्म हो रहा है उसके बाद आप उसे शुरू करिए। पर अपना रैप वर्जन जो रैप वर्ड्स है उसे थोड़ा ज्यादा रखिए ब्रो, ज्यादा रखिए और बढ़ाइए प्लीज, यही हमारी रिक्वेस्ट है। हम होप करते हैं आगे ऐसा होगा। तो गाइज ये तो था हमारा एपिसोड हमारी पॉडकास्ट सीरीज का ऑफ हसल सीजन 4 एपिसोड 5 and 6, राइट। तो गाइज आपको कैसा लगा? आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में? क्या आप हमारी बातों से सहमत करते हैं या सहमत नहीं करते हैं, या आपको कुछ और लगता है? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं और हमारी पॉडकास्ट आपको कैसी लग रही है, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, राइट। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे अगले हफ्ते फिर नए एपिसोड के साथ और देखते हैं उसमें कितना मजा होगा, वो तो पता चलेगा क्योंकि सीधे मौत इज कमिंग, राइट। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे। चलिए अभी हम चलते हैं। सो वी आर जुयाल ब्रदर्स signing off. Jai Hind, Jai Shri Ram.